लाइव। हर कोई कहता है मैथ्स को अगर आसान बनाना है तो कैलकुलेशन तेज कीजिए, कैलकुलेशन तेज कीजिए। कोई नहीं कहता कैलकुलेशन को तेज करना कैसे है। जिसके मुंह से सुनोगे वही कहेगा कैलकुलेशन तेज कीजिए, लेकिन कभी कोई टिप्स नहीं देता है कि कैलकुलेशन तेज कैसा करना चाहिए, कैसे हर प्रोसेस को हमें माइंडली कर लेना चाहिए। आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अपने दिमाग को कैलकुलेटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। नमस्कार, मैं कान सिंह टीसीएस एग्जाम जोन पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे जैसे आपकी परीक्षा के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, आप में उत्साह और जुनून डबल होता जा रहा होगा। उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। सभी को मेरा फिर से नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को। हाँ, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, मैंने लिखा भी था कि कैलकुलेशन स्पीड कमजोर है, तो 3 गुना तेजी से गणनाएं कैसे करेंगे। वैसे 3 गुना तेजी से कहीं भी गणनाएं करने का ये प्रारूप है कि 3 गुना तेजी से हम कैसे, कौन से अप्रोच से 3 गुना तेजी से हम गणनाएं करने वाले हैं। इसमें हम एक 5G अप्रोच हम काम में लेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि हाँ, वैसे तो मेरी गणित को बहुत सारे लोग जो हैं पिछले 5 सालों से 5G के नाम से ही जानते आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो है 5G के नाम से नहीं जानते थे। लेकिन 2018 के बाद मैंने 2017 के बाद जो तरीकों में एक अजीब सा बदलाव किया है, उसको लेकर बहुत सारे लोग 5G के नाम से ही जानते हैं। तो उसी 5G अप्रोच को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन की ऐसे ऐसे ट्रिक्स बनाएंगे जिनसे आप लोगों का दिमाग जो है वो कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा आज चौथा बिंदु शुरू हो चुका है और ये चौथे ही बिंदु के रूप में हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला जो है ये हम पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। दूसरा जो है वो हमारा दोनों साथ हो गए हैं। डेसिमल संडे का जो मैराथन हुआ था उससे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ऐसे लोग जो इन तीनों वीडियोज को नहीं देखे हैं या तीनों क्लासों को नहीं देखे हैं, इसकी जितनी भी 8-9 क्लास, हमारा 9वां एपिसोड आज है, तो पिछले 8 दिन में जो चीजें हमने कंप्लीट करी हैं आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद आज हमारा जो बिंदु शुरू हो रहा है वो फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से शुरू हो रहा है। वैसे तो नॉर्मली एसएससी जब भी कभी सरलीकरण से संबंधित सवाल पूछती है तो उसका काम यही होता है कि वो ये एक नाम लिख देती है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, वैसे इसकी हम टोटल 3 क्लासें लेने वाले हैं, जिसकी 1 क्लास आज होगी और 2 क्लासें और होने वाली है। उसके बाद हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट डिस्काउंट आदि शुरू होने वाले हैं। वैसे आज जो चीजें हम पढ़ेंगे पूरी गणित में बहुत काम आने वाली है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हाँ, लवकुश बोल रहे हैं जय श्री श्याम। हाँ, वैसे हम खाटू श्याम जी के हैं तो हमेशा ही जय श्री श्याम बोलते रहते हैं। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। गुरुजी टाइम चेंज कर दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। अच्छा बता दीजिए क्या टाइम चाहते हैं आप? दयाल सिंह बोल रहे हैं, हेलो। हेलो दयाल सिंह, क्या टाइम चाहते हैं आप लोग? 8:30 का? मैंने 9 का इसीलिए करा कि ठीक है, तुम को जब नींद आने लग जाती है तो मैं सोचा गणित आपको पढ़ा लूं। अगर आप टाइम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हम 8 या 8:30 बजे का भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बना सकते हैं आराम से। हाँ ठीक है, शुरू करें। आइए देखिए, यहां मैंने सीटी बोला है और सीटी का मतलब यहां कैलकुलेशन ट्रिक है। मैं सीटी के नाम से सारे रूल्स बना रहा हूं, जितने भी हमारे पास रूल्स हैं। सीटी फर्स्ट पर हम बात करने वाले हैं और मैं ये बताऊंगा कि मैथ्स में कैसे कैसे चीजें हमारे काम आएंगी और कैसे कैसे चीजों को हम जानेंगे, कहां कहां इस चीज को यूज करेंगे, वो सब चीजें बताऊंगा। सबसे पहला जो हमारा सीटी आप देख पा रहे हैं, वो सबसे पहला सीटी है कि कोई भी इस दुनिया का नंबर है, अगर आप उसको 0.5 से या तो मल्टीपल करना चाहें और या फिर 0.5 से भाग देना चाहें, तो क्या हमारे पास अप्रोच होंगे, हम इन पर बात करेंगे। तब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं। रामायण आपने देखा होगा, जब स्कूली शिक्षा में तुम पढ़ते थे तो स्कूलों में, हमारे स्कूली दौर में हम खूब रामायण देखते थे। हमारा जो स्कूल का दौर था उस वक्त हम रामायण के बहुत चिपकू इंसान हुआ करते थे, तो खूब रामायण देखते थे। उसमें हम लोग एक बाली नाम का जो कैरेक्टर था, हम बाली को देखते थे। बाली और सुग्रीव 2 भाई थे, आपको भी पता होगा। इंद्र भगवान के बेटे थे बाली। उन बाली को एक वरदान मिला हुआ था और उनको वरदान ये मिला हुआ था कि जो भी इंसान उनसे लड़ने आता था, या जो भी कोई दिव्य शक्ति है या राक्षसीय शक्ति है, कोई भी इस दुनिया की पावर जो है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी उनसे लड़ने आती थी, तो आधा बल जो है सामने वाले का बाली में ट्रांसफर हो जाता था और अगले के पास सिर्फ आधा ही बल बचता था। ऐसा आपने देखा होगा यकीनन, मुझे जितना उम्मीद लग रहा है जरूर आपने देखा होगा। ठीक है, आज हम गणित में देखेंगे कि गणित का बाली कौन। तो याद रखें, गणित में एक बाली हुआ है और उसका नाम है 0.5।
ये पूरी तरह से बाली के रूप में काम करता है। जिस प्रकार से बाली का आधा बल बाली में आधा बल ट्रांसफर हो जाता था सामने वाले का, ऐसे ही 0.5 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी संख्या से अगर आप लड़वा देंगे तो अगले का आधा बल इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और अगले के पास सिर्फ आधा ही बचेगा। तब जो ट्रिक निकल कर आई वो ट्रिक ये निकल कर आई कि अगर किसी भी संख्या को 0.5 से गुणा करना है तो आज के बाद में तुम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीपल करना है उसका तुम हाफ कर दीजिए। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने अक्सर देखा है कि जैसे मैं कुछ चीजें देखता हूं कि यहाँ कुछ कुछ नंबर हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 52 लिया है और मैं कहूं कि 52 को 0.5 से मल्टीपल कीजिए। अब तुम क्या करते हो, 5 का पहाड़ा टेबल पढ़ते हो, टेबल पढ़ के अपनी जिंदगी का 20 मिनट खराब कर देते हो। जबकि सही मतलब पता है क्या है, सही मतलब यह है कि किसी भी नंबर को 0.5 से गुणा करना है, सिर्फ आधा कर दीजिए बस डायरेक्टली। अगर आधा करूंगा तो बताइए 52 का आधा कितना हो जाता है, 26। तुम गुणा करके देख लीजिए, 26 ही आएगा। क्या करोगे आज से फिर से देखिए, अगर किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीपल करना है तो उसका क्या कर दीजिए सर, हाफ कर दीजिए। विकास कुमार कह रहे हैं 8 से 10 हम टाइम कर दीजिए, ठीक है। हाँ, चांद टाटनवा बोल रहे हैं राम राम, अच्छा ओके। ध्यान से देखिए, तो मैंने कहा किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीपल करना हो आप उसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। इसी प्रकार से आप कितना भी कोई नंबर ले सकते हैं। अगर मान लीजिए तुम चलते चलते कोई 34 को मल्टीपल कर रहे थे 5 से, अब मुझे पता है तुमको 34 का पहाड़ा याद नहीं है, तुमको 14 का ही पहाड़ा याद नहीं है, 34 का कहां से होगा। तो आज से तुम क्या करोगे, सिर्फ इसका हाफ कर देंगे और इसका हाफ कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 17। इस दुनिया के किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीपल कर दो, उसका सिर्फ आपको क्या कर देना होता है, हाफ कर देना होता है। जैसे मान लीजिए कोई और नंबर में लेता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा ही नंबर होता है, तुम बड़ा नंबर ले सकते हो। जैसे मान लीजिए 1008 है और 1008 को तुम 0.5 से मल्टीपल कर रहे हो। अगर 1008 को 0.5 से मल्टीपल कर रहे हो तो सिर्फ इसका क्या करना है, आधा करना है। और इसका आधा करूंगा तो कितना बन जाएगा, 504 बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि सम संख्याओं का आधा होता है, इस दुनिया में किसी भी संख्या में आप 0.5 से मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी कोई नंबर्स देखते हैं। आज मैंने लगभग 20 ट्रिक्स यहाँ काम में लूंगा मैं। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 81 और 81 को तुम 0.5 से मल्टीपल करना चाहते हो तो सिर्फ इसका तुमको क्या करना है, हाफ कर देना है। अब मेंटली करेंगे आज के बाद, जब तुमको कहीं भी 81 को 0.5 से मल्टीपल करने की जरूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे मुझे बताइए, तुम सिर्फ इसका आधा कर दोगे। अब दिमाग में सोचेंगे 81 का आधा, 81 रुपए का आधा कितना होगा, 40.5 होगा। तो आप बोलेंगे इसका उत्तर आ जाएगा 40 पॉइंट कितना, 5। 100 बातों की एक बात, मोटा मोटी मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं। आज के बाद जब जब तुमको जरूरत पड़े कि किसी संख्या को 0.5 से गुणा कीजिए तो तुम क्या कर दोगे सर, इसका आधा कर दीजिए, ठीक है। देखिए कुछ नंबर्स में फटाफट लिख रहा हूं और आप लोग उनको फटाफट फटाफट लिखते जाइए, मेरे साथ साथ इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। आज का सेशन सिर्फ प्रैक्टिस सेशन होगा, सिर्फ प्रैक्टिस चीजें हैं, ठीक है। तो मैं जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखता हूं और एक नंबर में लिख रहा हूं यहां मान लीजिए 94 और कोई कहता है कि 94 को 5.5 से मल्टीपल कीजिए। फिर मान लीजिए कोई नंबर आप लिखते हैं और नंबर लिखते हैं 126, 126 को तुमको मल्टीपल करना है कितने से, 0.5 से। ऐसे ही मान लीजिए कोई नंबर लिखते हैं आप 503 और 503 को मल्टीपल करना है 0.5 से। कितना भी बड़ा तुम नंबर ले सकते हो। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई नंबर तुम लिख रहे हो और नंबर लिख रहे हो मान लीजिए 1152 और 1152 को मल्टीपल करना है 0.5 से। हमें सिर्फ ये जानना है कि इनका मल्टीपल कैसे होगा और कैसे हम इनको 0.5 से देख देख के सिर्फ फटाफट लिखेंगे। तो मेरे साथ साथ सर बोलिए। एलसी कुमार कह रहे हैं सर चेहरे पर चमक कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। देखिए तो यहां से देखते जाइए, 47 का आधा कितना होता है, सिर्फ 0.5 से मल्टीपल करने का मतलब तुम आज से रीड करोगे इस बात को, सिर्फ ऑब्जर्व करना है तुम लोगों को कि 94 को 0.5 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 47। आधा सिर्फ इसका कर दीजिए। 126 का अगर आधा करेंगे, किसी को टाइम लगता है तो ऐसे कर सकते हो 6 और 3, क्योंकि 12 का आधा 6 होगा और 6 का आधा 3 होगा। वैसे 63 दूनी 126 होता है। कोई कहता है 503 का आधा कर दीजिए, 503 का आधा करेंगे, 500 का आधा 250 होता है और 3 का आधा 1.5 होता है। तो आप कहेंगे 251 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। 251 पॉइंट कितना होगा, 5। ना गुणा करना है ना कुछ करना है, डायरेक्टली करते जाना है। 1152 का आधा कर देना है। अगर मान लीजिए वैसे भी नहीं होता है तो 5 से गुणा करने से तुम जल्दी आधा कर दोगे। अगर इसका आधा करना है तो आप कहेंगे सर 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 होगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 होगा और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो तुम कहोगे कितना आ जाएगा, 576 आएगा। होगा कि नहीं होगा, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से एक तो आप नॉर्मल संख्याओं को किसी भी 0.5 से मल्टीपल कर सकते हो, सिर्फ हाफ कर दीजिए, ठीक बात है। अब इसकी जरूरत और कहां पड़ेगी, और जरूरत जैसे ऐसा पड़ता है कई बार क्या होता है कि किसी भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 28 है, या 28 की जगह मैं नंबर ले लेता हूं 42। इस 42 को गुणा करना पड़ता है 7.5 से। अब दिक्कत पता है क्या है, यहां आके सारी चीजें फंस जाती हैं। तुम लोगों का देखो टीसीएस क्या मांगता है, टीसीएस चाहता है कि आप लोग कैलकुलेशन सबसे फास्ट रखोगे, सुपर फास्ट आपका कैलकुलेशन रखना है। जैसा कि मैंने आपको बार बार एक चीज कही है, मैं ऑफलाइन क्लासों में एक बात बोलता हूं, टीसीएस ने अपने बाप की 3 कसम खा रखी है
3 कसम ये खा रखी है कि सबसे पहला उसने एक कसम खा ली है पूरी तरीके से कि मैं इस इंडिया में जिस भी चीज के एग्जाम्स कंडक्ट करवाऊंगी तो उसका आंसर की चाहे वो 1000 शिफ्ट में पेपर लगा हो, मैं उसके 7 दिन की एग्जाम, फाइनल एग्जाम खत्म होने के 7वें दिन में आंसर की जारी कर दूंगी। पहली उसने कसम खा ली है। दूसरी कसम टीसीएस ने खा ली है कि इस देश में मेरे द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी उसके ठीक 2 महीने में हम एग्जाम करवा लेंगे। जैसा कि अब आपने इसी साल देखा भी है, जितनी भी एग्जाम टीसीएस के अंडर में जितनी एग्जाम्स होनी है, विज्ञप्ति जारी हो गई, एग्जाम डेट पहले घोषित करते हैं, लास्ट डेट बाद में घोषित करते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम होगी। जो भी लोग लोको पायलट की तैयारी करने वाले हैं, तुम्हारे साथ यही होने वाला है। 2 महीने से ज्यादा तुमको प्रीलिम्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उस दिन। इसलिए सिर्फ इतना ही टाइम मिलेगा कि तुम मॉक टेस्ट लगा लीजिए। और तीसरी कसम जो सबसे बुरी कसम खाई है वो कही है कि हम सवाल वहीं से शुरू करेंगे जहां से मास्टरों की सोच खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मास्टरों को वो सवाल आते नहीं है, मुझे सवाल नहीं आते, किसी आपको नहीं आते, सब स्टूडेंट मास्टर्स को सवाल वो आते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि हम जितना टाइम देते हैं उतने टाइम में आपकी सोच खत्म कर देंगे, वहां से तो हम सवाल शुरू करेंगे। तो इन 3 चीजों को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज आपकी है, सबसे लास्ट की जो चीज है कि आपका कैलकुलेशन दिमागी रूप से होना चाहिए। ठीक है, देखिए 42 को 7.5 से गुणा करना है। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग इतना ही करते हो कि 42 के नीचे 75 रखोगे और 75 रखोगे और इसको मल्टीपल करोगे और आंसर निकालोगे, ऐसा ही तुम करते हो। ये सर पुराने तरीके हो चुके हैं। सुपर अल्ट्रा टाइप के प्रश्नों में ये सब नहीं होने वाला है। 42 को 7.5 से गुणा करना है। जैसा कि आप क्षेत्रफल पढ़ते हैं, मैं उदाहरण देता हूं, कुछ बच्चों को लगता है कि हमारे कहाँ काम आएगा। क्षेत्रफल पढ़ता है, मान लीजिए आप क्षेत्रफल पढ़ा है, एक सरफेस है उसका क्षेत्रफल 42 मीटर आया है। अगर टाइल लगाने का, कलर करने का खर्च जो है वो 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो बताइए टोटल खर्चा कितना होगा। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल 42 वर्ग मीटर आया है, 42 वर्ग मीटर को 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। अब तुम्हारे को टाइम लग जाएगा। तब मैं क्या कहता हूं, देखिए तुमको क्या करना है, इस 42 को पहले तो 7 से गुणा कर देना है, क्योंकि 7.5 से गुणा करने का मतलब है 7 से गुणा करके 0.5 से गुणा करना। तो सबसे पहले तो तुमको क्या कर देना है, 7 से गुणा कर देना है। 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 बचेगा, 1 7 चौका 28 और 1 29, ये तो हो गया सर 7 से गुणा। अब इस 42 को गुणा कर देना है 0.5 से, और किसी भी संख्या को 0.5 से गुणा करना हो तो तुम आधा कर दीजिए, ये आपने कर दिया है आधा। तो आप कहेंगे 4 और 1 5, 9 2 11, 300 कितना आ जाएगा 15। ऐसे आप नंबर्स को बनाना शुरू करोगे। सर आप कह रहे हैं 42 को 7 गुना करते हैं, 42 का आधा इसको प्लस कर देते हैं। हाँ जी, आरबी मंसूरी सही कह रहे हैं, यही होगा सर। टीसीएस क्या चाहता है सर, टीसीएस देखो, टीसीएस कभी भी सिलेक्शन के लिए एग्जाम नहीं लेता, इस बात को पर भरोसा कीजिए और मान जाइए मेरी बात। जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं और उन लोगों में से ऐसे लोग हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने अब की बार एनटीपीसी में और रेलवे डी ग्रुप में पूरे ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं गुदड़े डाल रखे थे, उन लोगों की क्या हालत हुई आप उनसे पूछ लीजिए। टीसीएस क्या चाहता है, वो चाहता है हम सिलेक्शन के लिए एग्जाम नहीं करवाते हैं, हम रिजेक्शन के लिए एग्जाम करवा रहे हैं। हमें आपको छांटना है, हमें सिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्शन अपने आप होगा। ठीक है, तो आपको वो बर्बाद करना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। जैसे और सवाल देखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम और सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आया और आ गया कि 322 आया है, और 322 को मान लीजिए आपको मल्टीपल करना था 11.5 से। अब मुझे पता है कि तुम्हारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, 322 को 11 से तुम मल्टीपल करोगे, तो यहां क्या करना है आप लोगों को, यहां वही काम करना है कि 322 को तुम 11 से मल्टीपल कर दीजिए। 11 दूनी कितना होगा 22, बच गया 2, 11 दूनी 22 और 2 24, बच गया 2, 11 तिया 33 और 2 35, ये तो हो गया 42। अब इस 322 का तुमको क्या करना है, हाफ कर देना है। अगर 342 का तुम हाफ कर दोगे तो बन जाएगा कितना सर, 161, यही बनेगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ गए हैं। तो बन जाएगा कितना, 3 6 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, उत्तर कितना हो जाएगा 3703। उम्मीद करता हूं तुम इस बात को समझ गए हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0.5 से गुणा करना है तो सिर्फ आधा कर देना है, और अगर इस तरह का पैटर्न आता है तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल मैं आपको और देना चाहूंगा, श्री वाली क्लास में आ गए हैं। हाँ सर, एक चीज और मैं आपको देना चाहूंगा, और एक लास्ट चीज यही है कि अगर मान लीजिए कहीं आता है 85 है और 85 को गुणा करना है मान लीजिए 6.5 से और बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, 85 को 6 से पहले मल्टीपल कर देंगे। सबसे पहली चीज आपको यही करनी है कि 85 को 6 से मल्टीपल कर देना है। 6 से मल्टीपल करूंगा तो 6 5 का कितना हो जाएगा, 30 होगा, यही होगा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि 8 6 48 और 3 कितना होगा, 51, ये तो हो गया है 510। अब 85 को आप आधा कर देंगे, 85 का आधा 42.5 होता है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 42.5 जोड़ देंगे। आप कहेंगे गुरुजी 5 हो जाएगा, यहाँ
2 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, उत्तर जो होगा वो 552 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। यस और नो? चलो जी ठीक है। तो ये तो हो गई रामायण वाला जो बाली था उस बाली की बात हो गई कि बाली जो है उसका बल जो है वो सामने वाले का आधा बाली में ट्रांसफर हो जाता था। ऐसे गणित में भी एक बाली पैदा हुआ 0.5 और वो कहता है जो जो इंसान मेरे से लड़ने आएगा, जो संख्या मेरे से लड़ने आएगी उसका आधा बल जो है मेरे में ट्रांसफर हो जाएगा, सिर्फ अगले के पास आधा ही बचेगा। लेकिन बाली को भी अंतिम रूप से वध करने के लिए भगवान श्री राम आए थे। उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने से आके तीर मार दे। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने भी पेड़ के पीछे छुप के उनको मारा, क्योंकि वरदान होता है, इंद्र का दिया हुआ वरदान नहीं टूट सकता। तब क्या हुआ, अगली प्रोसेस क्या आई कि इस दुनिया में अगर आज के बाद किसी भी नंबर को 0.5 से भाग करना है तो तुम पावर डबल करने के लिए पेड़ के पीछे छुपना पड़ेगा तुमको। तो तुम कह दीजिए यहां क्या हो जाएगा, दुगुना। इस चीज को चलो गुणा तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन भाग करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज के बाद तुम अगली चीज ये जानोगे, अगर इस दुनिया में कभी भी किसी संख्या को 0.5 से भाग करना है तो तुमको कुछ मत करना, उसका डबल कर देना, बस वही भाग हो गया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये एकदम शॉर्टकट होगा। बहुत लंबा लिख दिए हैं कांसिक जी टीसीएस। सर मेरे को तैयारी करते हुए 7 साल हो गया, लेकिन अब लग रहा है कि अब की बार बेड़ा पार करवा देंगे। आपकी क्लास में सही जगह आए हैं। माय ड्रीम एम रेलवे विद कान सिंह जी टीसीएस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो मुद्दा ये था किसी भी संख्या को 0.5 से गुणा करना है तो आप उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। जैसे मान लीजिए गुणा तो फिर भी तुम कर लेते हो, कई बार ऐसा आता है कि 42 को भाग करना है 0.5 से, कुछ नहीं करना है तुमको, इस 42 का डबल कर देना है, सिर्फ 42 का डबल कर देना है, 42 का डबल 84। तुम भाग दे के देख लो यही आएगा। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे होता है ना कि 21 पॉइंट कितना आता है, 5 आता है, और 21.5 को तुम क्या करते हो, 5 से भाग देते हो। तुम 3 दिन लगा देते हो भाग देने में, लेकिन आज के बाद जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कुछ होगा तो तुम इसका सिर्फ डबल करोगे और आपको पता है 21.5 का डबल कितना हो जाएगा, 43। तो उत्तर कितना आएगा, 43। तुम भाग करके देख लीजिए यही आना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे नंबर्स आप देख सकते हैं, किसी ने कहा 3, 2, 5 और 2, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैं कहूं कि 325.3 है और इसको भाग करना है 0.5 से। कुछ नहीं करना है आज के बाद, अगर किसी नंबर को 0.5 से भाग करना है तो तुम क्या कर दोगे, उसका सिर्फ डबल कर दोगे, सिर्फ डबल कर देंगे। अगर मैं इस नंबर का डबल करूंगा तो आप कुछ मत कीजिए, डबल करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। तो 3 दूनी तुम 6 कह दोगे, 5 दूनी तुम 10 कह दोगे, 2 दूनी 4 और 1 कितना कह देंगे, 5 कह देंगे, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो आप बोलेंगे सर 650.6। वैसे भी माथा लगाइए, 325.3 का डबल जो है ना, 325 का डबल 650 और 0.3 का डबल जो है वो 6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 350 पॉइंट कितना बनेगा, 6 बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर और लेता हूं, और एक नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया है 47.29 और इसको भाग देना है कितने से, 0.5 से। तुम 3 दिन लगा देते हो अगर ऐसा आ जाता है, और हो सकता है टाइम पे दे भी ना पाए, लेकिन आज से तुम इसका सिर्फ डबल करोगे, और अगर इसका डबल करोगे तो 47 दूनी 94 हो जाएगा और 29 दूनी कितना होगा, 58। इसलिए 94.58 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। तो 2 प्रोसेस मैंने आपको दिए हैं, और वो 2 प्रोसेस ये दिए हैं कि किसी भी संख्या को अगर आज के बाद में 0.5 से मल्टीपल करना है तो तुम मल्टीपल करने के लिए उस संख्या का सिर्फ क्या कर दोगे, आधा कर देंगे। और दूसरी चीज अगर आपने ये सीखी है कि किसी भी संख्या को आप 0.5 से अगर भाग करना चाहते हैं तो उस संख्या का सिर्फ आप क्या कर दोगे, दुगुना कर दोगे। कहीं आपको भागने जागने की जरूरत नहीं है। सिटी नंबर 1 आज की क्लास का, सिटी नंबर 2 पर चलते हैं। आइए, सिटी नंबर 2 है, चलो वहां तक तो ठीक था। अब आते हैं सिटी नंबर 2 पर। सर सिटी नंबर 2 क्या कहता है, किसी भी संख्या को अगर 0.25 से गुणा और भाग करना हो तो क्या करेंगे। तब ध्यान देंगे सब लोग, किसी भी संख्या को 0.25 से भाग करना, गुणा करना हो तो उसका 1/4 कर देना। उसका कितना कर देना, 1/4। और किसी संख्या को अगर 0.5 से भाग करना हो तो उसका सिर्फ डायरेक्ट आप कितना गुणा कर देना, 4 गुणा कर देना, और कुछ नहीं करना है। फिर से कह देते हैं, एक बात सुनिए, सिटी नंबर 2 जो है आपका, वो ये कहता है किसी भी नंबर को 0.25 से अगर गुणा करना है तो उसका चौथा हिस्सा तोड़ दीजिए, और अगर किसी संख्या को भाग करना है 0.25 से तो उसका कितना गुणा कर दीजिए, 4 गुणा कर दीजिए। जैसे कुछ चीजें जो है वो मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। भाई जी राम राम कह रहे हैं, राम राम भाई जी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है और 88 है, और इस 88 को तुमको 0.25 से गुणा करना है। मैंने क्या कहा, एक नंबर ले लिया, कुछ नंबर्स में रेंडमली लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए सर आपने 58 लिया और 58 को 0.25 से मल्टीपल करना है। बहुत बार ऐसी समस्याएं आपके सामने पैदा हो जाती है, तुम 3 दिन 4 दिन लगा देते हो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर और लेते हैं, और नंबर है 124 है, और 124 को गुणा जो करना है वो 2.25 से करना है। यहां तो मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर 124 को 2.25 से गुणा करोगे तुम 3 दिन लगाओगे पक्का। एक तो हो जाता है गुणा करना, एक हो जाता है भाग करना।
भाग करने का मतलब है जैसे मान लीजिए 18 है और 18 को 0.25 से भाग करना है। ऐसा मेरे सामने बहुत बार आता है जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं, तो ऐसे बहुत कैलकुलेशन आ जाते हैं कि 18 को 0.25 से भाग करना है और तुम बाड़ा बोलना शुरू कर देते हो, पहले पॉइंट हटाते हो। देखो सही प्रोसेस पता है क्या होता है? सही प्रोसेस ये होता है कि बटा तुम 25 करते हो और ऊपर 2 पॉइंट हटाने के लिए, यहाँ पॉइंट होता है, इसका पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाते हो, 25 चौका 100 करते हो और 100 करके 18 चौके 72 तुम उत्तर निकालते हो। ज्यादातर लोग ये करते हैं। तो तुम आज से मेंटली सोचेंगे और मेंटली प्रोसेस क्या है कि किसी भी नंबर को 0.25 से गुणा अगर करना है तो उसका चौथा हिस्सा तोड़ देंगे। उसका कितना हिस्सा तोड़ देंगे? चौथा हिस्सा तोड़ देंगे। तो इसका मतलब 88 का दिमाग में ही चौथा हिस्सा तोड़ना है और चौथा हिस्सा तोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 22। क्या मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? हाँ या ना? जिंदगी में कभी अपने सपने को और परिवार के सपने को पूरा नहीं कर सके तो जिंदगी जीने का भी क्या फायदा है? हाँ, फिर वो जिंदगी पशुओं के समान होती है। ठीक है, वैसे तो पशु भी रहते हैं जिनके पैदा हो जाने के, अगर मान लीजिए कोई भी पशु पैदा होता है, थोड़े दिन बाद उसे पता नहीं रहता है कि मैं किसका बेटा हूँ। ठीक है, और वो अपनी जिंदगी में मस्त हो जाता है। ज्यादातर जो है वो कटने में चले जाते हैं, इसलिए वो तो एक पशुओं के समान जिंदगी हो जाती है। अपनी जिंदगी अगर जिए हैं तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है भाई ललित। ठीक है, हाँ। तो जैसे यहाँ देखिए 0.25 से गुणा करना है तो तुमको कुछ नहीं करना है, 58 को मेंटली 4 से भाग दे देना है। 4 से अगर भाग देंगे तो आप जानते हैं 14 4 कितना हो जाएगा? 56। बच गया 2। 2 का मतलब 0.20 बोले तो 14 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। चौथा हिस्सा इसका तोड़ देना है और चौथा हिस्सा 145.5 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आता है तो तुम क्या करोगे आज से कि इस संख्या को सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे और इस संख्या को फिर किससे गुणा कर देंगे? 0.25 से गुणा कर देंगे। इस संख्या को 2 से गुणा करूंगा तो बन जाएगा 248। मेंटली सोचूंगा तो ये तो हो गया 248। और इस संख्या को अगर मान लीजिए 0.25 से मल्टीपल करना है तो तुम इसका चौथा हिस्सा लिखोगे। कितना हिस्सा लिखोगे? चौथा हिस्सा लिखोगे। अगर मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, 4 3 12, वैसे 31 चौका 124 होता है। आप कहेंगे 8 और 1 9, 4 और 3 7। उत्तर बोलो कितना हो जाएगा? 279 हो जाएगा। एक चीज हम आपको बताते हैं सर, और वो ये बता देते हैं कि जब कई बार आप लोग जो, अगर कोई ऑफलाइन पढ़ने वाला बच्चा भी इस वक्त जुड़ा हुआ है, अगर कोई एक आधा जुड़ा हुआ है तो वो मेरी बात को महसूस कर रहा होगा इस बात कि मैं जब जब बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं, मेरा टारगेट होता है 30 सेकंड के अंदर मैं अधिकतम कैलकुलेशन को खत्म कर दूं, चाहे कितना भी भारी कैलकुलेशन हो। कल परसों सीजीएल का मॉक टेस्ट मैंने एक लगा के देखा। ठीक है, अभी कल से सीजीएल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मैं ये देख रहा था कि बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम आती है। 25 क्वेश्चन जो है मैंने सीजीएल के लगाए, 12 मिनट कुछ सेकंड में, एवरेज तुम ज्यादा से ज्यादा 13 मिनट मान सकते हो। मैंने 13 मिनट में पूरा पेपर खत्म कर दिया। आप जानते हैं क्यों खत्म कर दिया 13 मिनट में? क्योंकि मेरा आधा काम जो होता है ना वो दिमाग से ही होता है। मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं। जैसे 124 पॉइंट गुणा 2.25 आता है, तुम लोग जो करते हो 124 के नीचे 225 गुणा करके तुम ये सब करते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं 124 का डबल लिखता हूं तो 248 और फिर मैं इससे का चौथा हिस्सा लिखता हूं तो 31 जोड़ देता हूं। बच्चे सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं गुरुजी। अब जैसे यहां देख लीजिए, किसी संख्या को, चलो ये तो गुणा हो गया कि चौथा हिस्सा तुम कर दोगे, अगर आज के बाद कभी भी किसी संख्या को 0.25 से गुणा करने के बजाय क्या करना है? भाग करना है। अगर भाग करना हो तब भाग करने के लिए सिर्फ उस संख्या का चौथा 4 गुणा कर देना तुम। ये और भी आसान है। किसी भी संख्या को आज के बाद अगर 0.25 से भाग करना है, 4 से गुणा कर दीजिए। 18 चौके कितना हो जाएगा? 72। आप चाहे भाग करके देख लो, 72 ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई और कहता है, एक नंबर हम और ले लेते हैं और कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 333.3 है और इसको भाग करना था अपने को, इसको भाग करना है 0.25 से। अगर इसको 0.25 से भाग करना है तो मैंने सिर्फ आपको एक ही ट्रिक दिया है यहाँ कि इस नंबर का तुम 4 गुना कर दीजिए, बस और कुछ मत कीजिए। 4 गुना करेंगे 3 चौका 12 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 3 चौका 12 और 1 13, 3 चौका 12 और 1 13, 3 चौका 12 और 1 13, 1333 पॉइंट कितना उत्तर आ जाएगा? 2 उत्तर आ जाएगा। और मैं गारंटी से कहता हूं इतना जल्दी तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। क्या कुछ बातें समझ आ रही हैं? हाँ या ना? फटाफट लिखते जाइए। अगर समझ में आ रही है तो अपने कमेंट बॉक्स में छापिए 5G 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 5G, लाइन लग जानी चाहिए अगर समझ में आ रहा है तो। उम्मीद करते हैं सर आपको बात समझ आ गई होगी। यस और नो फटाफट बोल दीजिए। एकदम करेक्ट बोल रहे हैं कान जी, यस। ओके, 2 सीटी हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा क्योंकि कैलकुलेशन ही है तो हमें फास्ट लेना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ चीजों को ऑब्जर्व करते जाना। आइए आगे देखते हैं। अगला आता है सीटी नंबर 3 क्या कहता है वो देखिए। सीटी कैलकुलेशन नंबर 3 कहता है कि 1 के रिपीटेशन से बनी संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ये सीटी नंबर 3 है। 1 से बनी संख्या, रिपीटेशन से बनी संख्याओं का मतलब है, जैसे मान लीजिए जिसमें 1 ही 1 हुआ, 11 का स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए 111 का स्क्वायर कहीं आया है, और जैसे मान लीजिए 1111 का स्क्वायर कहीं आया है, और जैसे मान लीजिए 111 का स्क्वायर कहीं आया है। अब आप लोगों को लगता है ये सिर्फ कैलकुलेशन है। नहीं सर, मैं एक सवाल इधर लिख भी रहा हूं और सवाल जो आया था ना वो आया था 0.11111 का होल स्क्वायर। ये सवाल आया हुआ है। और सवाल कहां आया है? जो लोको पायलट का एग्जाम हुआ था CBT 1
2018 में। उस 2018 वाली वैकेंसी की आप प्रीवियस सीटी जो फर्स्ट है, सीबीटी माफ कीजिए फर्स्ट है, सीबीटी फर्स्ट के आप पेपर्स उठाइए 2018 के, एएलपी सीबीटी फर्स्ट के, आपको ये सवाल ऐसा कैसा मिल जाएगा, सेम सवाल ऐसा कैसा मिल जाएगा। मैं बिना मतलब कि यहाँ कोई बकवास नहीं लेके आया हूँ, ऐसे समझ लीजिए आप लोगों के लिए खतरनाक वाला ब्रह्मास्त्र है। अगर आज के बाद में एक एक के रिपीटेशन से कोई नंबर्स बनते हैं और कोई कहे कि बताइए इनका स्क्वायर कैसे होगा, तो मैं इसका एक उम्दा तरीका आप लोगों को देने जा रहा हूं। आप जिस भी कमरे में बैठे होंगे उस वक्त ताली बजा देंगे, आप इतना शानदार मैं तरीका दे रहा हूं। देखिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको देखिए। मैं पूछूं आपको यहां कितने एक दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे गुरुजी 3 एक हमें दिख रहे हैं। अगर 3 एक दिख रहे हैं तो तुम गिनती लिख दो 1 2 3, बस लिख दिए। अब आपको उल्टी गिनती शुरू करनी है और वापस रिवर्स में चलना है और 1 तक पहुंचना है। तो इससे रिवर्स चलेंगे तो 2 और इससे रिवर्स चलेंगे 1। स्क्वायर हो चुका है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर हो चुका है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से इस चीज को बता देता हूं, सारे लोग सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 1111 का स्क्वायर आपको करना था, 1111 का स्क्वायर करना है, तो मुझे बताइए कितने एक हैं टोटल। आप बोलेंगे सर यहां तो मुझे 4 एक दिख रहे हैं। अगर आपको 4 एक दिख रहे हैं तो तुम गिनती लिख दो 1 2 3 4, लिख दिए 1 2 3 4। अब आपको वापस रिवर्स गिनती, जितने एक हैं उतनी गिनती आपको लिख देनी है। रिवर्स गिनती आप लोगों को शुरू करना है और रिवर्स गिनती 3 के पहले 2 और 2 के पहले 1 तक लिख देना है। स्क्वायर डन, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका उत्तर बन चुका है। जैसे मान लीजिए मैं यहां कहता हूं कि बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 1 2 3 4 5 बार 1 है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, 5 बार 1 है तो 5 बार तक गिनती तुमको लिख देना है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको रिवर्स में गिनती शुरू करना है और रिवर्स में गिनती शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे 4 3 2 और 1। ये लीजिए सर, सीटी आपका कंप्लीट है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, 1 के स्क्वायर से बन गया है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी बच्चे को यह दिक्कत है कि सर हमें तो पॉइंटों वाला नहीं आता है, तो इतना ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए 1.2 का तुम स्क्वायर करते हो ना, 1.2 का स्क्वायर करते हो तो तुम इसको 12 समझ के एक बार स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। अब जितने पॉइंट आपको इसमें दिख रहे हैं उसके डबल पॉइंट यहां लगा दीजिए। अगर यहां 1 पॉइंट दिख रहा है तो यहां 2 पॉइंट लगा दीजिए, बस हो गया। फिर से रिपीट कर देते हैं इस बात को। अगर 1.2 अगर यहां है तो 12 मान के स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर 144 होगा। स्क्वायर करते वक्त जितने पॉइंट होते हैं उसके दुगुने पॉइंट आपके आंसर में लगेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, फटाफट मुझे बता दीजिए। सर जी, सर तो जाने हैं। राज कह रहे हैं मनीष आपको बहुत याद कर रहा है। मनीष को दिल से मैं भी याद कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और ये फूलचंद बोस का चेला बोल रहा है गुड इवनिंग गुरुजी। भाई आप तो बोस के चेले हैं तो आपको हम हाथ जोड़ के राम राम कर रहे हैं। इसको देखिए कितने एक हैं मुझे बताइए, तो आप कहेंगे 2 और 2 4 और 1 5। अगर 5 एक हैं, वैसे थोड़ा सा अगर आपने तो सही उत्तर निकाल दिया होगा इसका, माफ कीजिएगा, लेकिन एक चीज सुनिए, यहाँ 5 नहीं 6 बार आया था। लिखने में मेरे से थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, टोटल 6 बार आया था। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 5 6 कितने भी हो क्या फर्क पड़ता है। तुम 5 मान के उत्तर निकाले हो, जो भी उत्तर निकाले हो सही दिए हो। 1 2 3 4 5 6, तो तुम लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6। इसका रिवर्स में तुम गिनती शुरू कीजिए। रिवर्स में गिनती शुरू करेंगे 5 4 3 2 और 1। अब यहां बताइए टोटल कितने पॉइंट हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 पॉइंट हैं। तो हमारे उत्तर में टोटल पॉइंट कितने लगेंगे, 12 अंक छोड़कर पॉइंट लगाने हैं। मैं जब अंक गिनूंगा 5 5 10 और 11 ही हैं, तो मैं 1 0 यहां लगा लूंगा, हो गया 12। 12 हो गया तो मैं यहां पॉइंट लगा लेता हूं। ये लीजिए, उम्मीद करता हूं आपकी बात, आपको मेरी बात समझ आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुजी मान तो था भी ना आवड़े ही गोली। मुझे तो बचने दे भाई, बापू आसाराम। देखिए क्लियर है सब लोगों का। तो 1 के रिपीटेशन से बनी संख्याओं का स्क्वायर तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ एक चीज तुम और देखोगे। आप लोग हमेशा ये सब चीजें क्यों सुन लीजिए, मैं चाह रहा हूं कि तुम पेन मत लगाओ, तुम ऐसे मेंटली ही रखो, बस सब चीजों को दिमाग में चलने दो, वही आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। पेन फ्री बनाने की कोशिश कीजिए। सिटी नंबर 4 देखिए क्या कहता है। सिटी नंबर 4 कहता है कि ऐसी संख्याएं जो या तो 3 ही 3 की रिपीटेशन से बनी हो, या 6 ही 6 की रिपीटेशन से बनी हो, या 9 ही 9 की रिपीटेशन से बनी हो, ऐसी संख्याओं का अगर आज के बाद स्क्वायर करना है तो तुम कैसे करोगे। ये पॉइंट नंबर आपका सिटी नंबर कितना है सर, 4 है। तो प्लीज आप ध्यान से देखेंगे इस बात को। यहां ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है और पूरी गणित में सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला कैलकुलेशन ट्रिक है। इसका क्या मतलब है वो समझ लीजिए। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए 99 का स्क्वायर तुमको करना है, जैसे मान लीजिए 999 का स्क्वायर तुमको करना है, जैसे मान लीजिए आपको 9999 का स्क्वायर तुमको करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 99.99 का स्क्वायर करना है, कितने भी 9 हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे स्क्वायर आपको करना है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको 6 का स्क्वायर 66 का स्क्वायर करना है,
ऐसे मान लीजिए आपको 666 का स्क्वायर करना है, और ऐसे मान लीजिए आपको 6666 का स्क्वायर करना है। मान लीजिए इसका स्क्वायर करना है आप लोगों को। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको 0.3 का स्क्वायर करना है, या 33 का माफ कीजिए स्क्वायर करना है, यहाँ 33 का स्क्वायर करना है। इसी प्रकार से 333 का स्क्वायर करना है, मतलब 3 ही 3 की रिपीटेशन से संख्याएं बननी चाहिए। और इसी प्रकार से 3333 का स्क्वायर आपको करना है। और इसी प्रकार से 0.33333 जो है वो कितनी बार है, 5 बार है, इसका तुमको स्क्वायर करना है। ये वाला सवाल देखो 2 बार आज तक के इतिहास में आ चुका है परीक्षाओं में। ये वाला सवाल सबसे पहले आया हुआ है IBPS जो होता है, इंस्टीट्यूट बैंकिंग और पर्सनल सिलेक्शन के नाम से होता है, उसमें 2011 क्लर्क में आया था। और ऐसे ही एक ITI जो बच्चे करते हैं वो उनके दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का एक एग्जाम लगता है, इलेक्ट्रीशियन वाले 2016 में इसका आया था, 2016 का एग्जाम में इसमें आया था। 2 बार ये सवाल आ चुका है परीक्षाओं में। 0.3333 का स्क्वायर आ चुका है DMRC 2016 में, और IBPS 2011 में सेम सवाल आ चुका है। मैं नहीं जानता, जिन लोगों के पास ट्रिक नहीं है वो परीक्षा में इसका क्या जवाब देके आएंगे और कितना जवाब देके आएंगे मुझे नहीं पता है। कोरे से एक ही बात सीखने को मिलती है कि जब दुनिया में दूर का दिखाई देना बंद हो जाए तो एक कदम चलते रहना, रास्ते अपने आप आगे खुल जाएगा। क्या बात है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पीछे वाले ट्रिक्स आपको समझ आए होंगे और आप आगे पढ़ेंगे। अब देखिए 99 का स्क्वायर तुमको बनाना है। अगर मैं कहूं 99 का स्क्वायर बनाना है तो बोलिए क्या होगा। रिवाइज, आप क्विक रिवीजन के तौर पर काम करेगा। तो तुमको क्या करना है, एक बहुत शानदार सा मैं यहाँ ट्रिक दे रहा हूं। एक ट्रिक समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर आपको बहुत अच्छे से सारी चीज समझ आएंगी। यहां मुझे बताइए टोटल कितने 9 हैं। आप कहेंगे सर 2 बार 9 है, इनमें से एक 9 तुम हटा दो और इस 9 का स्क्वायर लिख दो 81। ये 9 का स्क्वायर लिख दिया 81। अब कितने 9 और तुम के पास रिमेनिंग रह गए, एक बचा हुआ है। अगर एक बचा हुआ है तो एक बार इसके पहले की संख्या लिख दो और एक बार इसके बाद की संख्या लिख दो, हो गया जी स्क्वायर। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देखो यहां टोटल कितने 9 हैं। आप कहेंगे सर 2 9 हैं। इन 2 में से एक 9 को तुम हटा दो और उसकी जगह उसका स्क्वायर लिख दो। इसका स्क्वायर होता है 9 का 81, तो मैंने 8 और 1 अलग अलग लिख दिया है। अब पीछे आपके पास क्या बच गया, सिर्फ एक ही 9 बचा हुआ है। तो एक बार इसके पहले की संख्या और एक बार इसके बाद की संख्या तुमको लिखना है। इसके पहले की संख्या लिखनी है, लेकिन कितनी बार, जितने 9 तुम्हारे पास बचे हुए हैं। एक 9 बचा हुआ है, एक 0 लिख दीजिए। और एक 9 बचा हुआ है तो इसके एक बाद की संख्या लिख दीजिए, तो तुम लिख दीजिए 9801 आपका राइट आंसर होगा। इसके नाम से तुम एक चीज और याद रखोगे आज के बाद, ये 99 का स्क्वायर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और याद रखोगे कि 4 अंकीय सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 4 अंकीय सबसे बड़ी, अगर कभी पूर्ण संख्या की जरूरत पड़े कि 4 अंकीय सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए क्या होगी, तो 4 अंकीय सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या भी यही होती है। 4 अंकीय सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या यही होगी 9801। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 999 का स्क्वायर करना है। अगर 999 का स्क्वायर करना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ से 9 को तुम हटा दोगे। 3 बार 9 है, एक 9 आपको हटा देना है और इसका स्क्वायर लिख देना है। इसका स्क्वायर आ जाएगा 81। अब मैं पूछूं कितने 9 शेष रह गए हैं ये बता दीजिए। आप कहेंगे गुरुजी 2 शेष रह गए। 2 बार इसके पहले की संख्या आपको लिखना है, एक कम संख्या लिखनी है, और 2 बार इसके एक ज्यादा संख्या तुमको लिखनी है। इसके एक कम जो आता है वो 0 आता है और इसके एक ज्यादा जो आता है वो क्या आता है, 9 आता है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 99,8001। अब इसको शॉर्ट में देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तुम यही समझे, जितने 9 है एक को तोड़ दो अलग और उसका स्क्वायर अलग अलग करके लिख दो। फिर जितने अंक शेष बच गए उतनी बार पहली संख्या के पहली वाली संख्या उतनी बार लिख दो, बाद वाले के एक जस्ट बाद वाली उतनी बार लिख दीजिए। अगर मैं कहता हूं 999 का स्क्वायर करना है तो तुम 9 का स्क्वायर कर दो। मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो तुम कहोगे सर कितना आ जाएगा, 81। अब मुझे बताइए कितने 9 शेष रह गए हैं, सिर्फ ये बता दीजिए। आप कहेंगे सर यहां तो मुझे 3 9 शेष दिख रहे हैं। अगर 3 9 शेष दिख रहे हैं तो 3 बार तुम यहां 0 भर दीजिए और 3 बार ही यहां तुम इसके आगे 9 लिख दीजिए। स्क्वायर हो गया है, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार सा होगा। मनीष तो हॉस्पिटल में है, क्या दिक्कत है भाई मनीष को? मनीष हॉस्पिटल में क्यों है बताइए। यहां देखिए सर, ये लिखा है 99.99 का स्क्वायर तुमको लिखना है। अगर 99.99 का तुमको स्क्वायर लिखना है तो तुम क्या करोगे, यहां जितने 9 है उतने 9 हटा दीजिए। जितने 9 है एक 9 हटा दीजिए। एक 9 को मैंने अलग से लिख दिया तो ये आ गया है सर 81। अब मुझे बताइए कितने 9 तुम्हारे पास शेष रह रहे हैं, बस ये देख लीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ 4 बार 9 शेष रह रहे हैं। अगर 4 बार 9 शेष रह रहे हैं तो 4 बार इसके पहले की संख्या
4 बार इसके पहले की संख्या 0 हो जाएगी, और 4 बार इसके बाद की संख्या, 4 बार इसके बाद की संख्या 9 हो जाएगी। बताइए स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे यस और नो, फटाफट बोलिए। आप कहेंगे यस। अब सवाल आता है पॉइंटों का। तो इस पूरी संख्या में आपने देखा 3 अंक छोड़कर पॉइंट है, तो 3 का डबल 6 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 3 और 3 6। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का नो ही नो की रिपीटेशन से बनी संख्याओं का क्या कर सकते हो? स्क्वायर कर सकते हो। हाँ या ना? फटाफट मुझे बता दीजिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो आगे देखो। 666 का स्क्वायर 6466 का स्क्वायर है, और 66 का स्क्वायर है। सेम अप्रोच है, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, सेम अप्रोच के साथ हम काम करेंगे। बताओ कितने 6 हैं? तो आप कहेंगे सर 2 बार हैं, एक बार को हटा दो इससे। अगर मैं एक बार हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर लिखूंगा अलग अलग, 3 और कितना आएगा? 6 आएगा। अब कितने 6 ये बच गए मुझे बता दो। आप कहेंगे सर एक ही और बचा हुआ है। अगर एक बचा हुआ है तो एक बार इसके क्या लिखोगे? पहले की संख्या, और एक बार इसके बाद की संख्या। इसके पहले की संख्या कौन आता है? 5, और इसके बाद की संख्या कौन आती है? तो आप कहेंगे सर 43 कितना हो जाएगा? 56 आपका राइट आंसर होगा। जैसे यहां से अगर मैं देखूंगा कि बताइए कितना होगा, तो आप एक 6 हटा देंगे, एक 6 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 36। अब ये बताइए कितने 6 शेष रह गए हैं? आप बोलेंगे 2 6 शेष बचे हैं, तो 2 बार इसके पहले की संख्या लिख दीजिए, 2 बार इसके पहले की संख्या, और 2 बार आप इसके बाद की संख्या लिख दीजिए, 2 बार इसके बाद की संख्या। स्क्वायर डन, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए यहां से देखेंगे 6 का, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर 36 हो जाएगा। बताइए कितने 6 शेष रह गए हैं? आप बोलेंगे 3 6 शेष रह गए हैं, तो 3 बार इसके पहले की संख्या लिख दीजिए, 3 बार इसके पहले की संख्या, और 3 बार इसके बाद की संख्या। आज के बाद जब भी इसे कभी आए तो इसी पैटर्न से तुम स्क्वायर करना, जल्दी हो जाएगा। आइए फाइनल तौर पर बात करते हैं, इस 3 वाले पैटर्न को देखते हैं। आपको मैं कहूं कि बताइए 3, वैसे एक चीज ध्यान रखना, 9 का स्क्वायर, 3 का 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो तुम कहोगे 9 का स्क्वायर 81 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? तुम बोलोगे 36 होता है। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो तुम बोलोगे 09 होता है। कितना बनता है? 09 बनता है। तो आप कहोगे बताओ 33 का स्क्वायर करना है, एक 3 आप गायब कर दो और एक 3 गायब करके आंसर लिखो। तो एक 3 गायब करूंगा तो हमारे पास नंबर जो बनेगा वो 0 और 9 बनेगा। अब मुझे बताइए कितने 3 शेष रह गए हैं? आप बोलेंगे सर एक 3 शेष बचा हुआ है। अगर एक 3 शेष बचा हुआ है तो एक बार इसके तुमको पहले की संख्या लिख देनी है, और एक बार इसके बाद की संख्या लिख देनी है। इसके पहले की संख्या जो होगी वो कौन हो जाएगी? 8, और इसके बाद की संख्या जो होगी वो कौन होगी? 1। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 1000 कितना होगा? 89 होगा। यस और नो? फटाफट बोल दीजिए। आप कहेंगे हाँ। जैसे यहां देखो 3 बार है, 3 बार में से एक बार को तुम हटा दो, एक बार को तुम हटाओगे 09 होगा। अब मुझे बताइए कितने 3 शेष बचे हुए हैं? आप बोलेंगे सर 2 बार बचा हुआ है। अगर 2 बार बचा हुआ है तो 2 बार इसके पहले की संख्या लिखो, 2 बार इसके पहले की संख्या 88 होगा, और 2 बार इसके बाद की संख्या लिखी, 2 बार इसके बाद की संख्या 1 होगा। हो गया स्क्वायर। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां बताइए, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर बना दीजिए, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर 09। अब मुझे बताइए यहां कितना होगा? तो आप बोलेंगे 3 बार बचा हुआ है, 3 बार बचा हुआ है तो 3 बार इसके पहले की संख्या आप लिखिए, और 3 बार इसके हम बाद की संख्या लिख देते हैं। ये आपका स्क्वायर हो गया। 1 लाइनर तुम स्क्वायर कर रहे हो। अब आप लोगों को मैं दे रहा हूं जो IBPS 2011 और DMRC 2016 में सवाल पूछा गया था, ये वाला, इसका जवाब दीजिए। और महसूस कीजिए कि अगर आप 3333 के नीचे 3333 रख के जब तुम गुणा करोगे, तो गुणा करने में जितना टाइम लगेगा, अगर आपको कोई ये नहीं बता पा रहा है कि इसका क्या शॉर्टकट है, तो मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि आप उसके थ्रू आप एग्जाम पास कर पाएंगे। मुझे सिर्फ यही लगता है कि आप लोगों के पास इतना फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ऐसा सवाल तुम देखते ही उड़ा दो। इसका आंसर तुम खुद लिखिए, मैं पानी पी लेता हूं। फटाफट इसका आंसर लिख दीजिए तुम। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिए फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए। दिल जीत लिया, क्या बात है, क्या बात है। आप तो पता नहीं। हाँ बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो आप ध्यान से सुनेंगे सर। मुझे बताइए, अगर लिख रहे हैं लव कुश लिख रहे हैं 4, अच्छा पंडित आरिफ कुमार हैं, क्या बात है। पंडित आरिफ कुमार भी यहाँ पधारे हैं। ये मेरा ही नाम दिया हुआ है क्योंकि हम थोड़े सांप्रदायिक
एकता में विश्वास करते हैं, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के ज़्यादा लोग हैं, इसलिए चीज़ों को हम बैलेंस करके चलते हैं। तो आरिफ का नाम हमने पंडित आरिफ कुमार नाम दे दिया था। देखिए सर, यहाँ बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी 3 का स्क्वायर तो 0,9 होगा, तो मैंने 0,9 लिखा। आप बताइए यहाँ कितने बच गए हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ जो बच गए हैं वो आपके नंबर बन गए हैं 2 और 2 4। अगर 4 बचे हैं तो यहाँ आप क्या लिख दोगे सर, 4 बार लिख देंगे, ऐसा ही होगा 8। और 4 शेष बचे हैं तो यहाँ आप 4 बार क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब पूरे पॉइंट बताइए कितने बच गए हैं, तो आप बोलेंगे सर पूरे पॉइंट तो कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। अगर पूरे पॉइंट 5 हैं तो उधर उत्तर कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 आएगा तो यहाँ क्या दोगे, 4 4 8 और 2 10, ये 10 ही है, यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए हैं। अब सवाल है कि इनकी जरूरतें कहाँ पड़ती हैं वो देखिए। कुछ फास्ट थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि 99 सही 95/99 का तुमको उत्तर निकालना होता है और गुणा 99, ऐसा कई बार आपने परीक्षा में देखा होगा। यहाँ कुछ अच्छी अच्छी चीजें फटाफट हम जानते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं इनका सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं टाइम पे, तब हमें कहाँ इसका सहयोग होगा वो सुनिए। एक तरीका ये होता है ना कि अगर कहीं मान लीजिए 2 से ही 1/2 है और इसको 2 से गुणा करना है, तो तुम पता है क्या करते हो, 2 से ही 1/2 को अगर तुम 2 से गुणा करते हो तो तुम्हारा तरीका होता है कि 2 को 2 से गुणा कर दो 4 और ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, और गुणा आप कहेंगे सर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका उत्तर कितना आता है 5। अब इसका एक तरीका और होता है कि 2 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे, इसका मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने का मतलब होता है उसका स्क्वायर करना। तो 2 का स्क्वायर प्लस ऊपर वाली संख्या 1 कितना करते हो तुम 2, और गुणा क्या कर देते हो 2, ऐसा ही करते हो। बहरहाल देखिए यहाँ आपको क्या करना है, 99 को 99 से गुणा करना है। इसका यूज देखते हैं कि जो जो पढ़ा डायरेक्ट आने के साथ साथ कहाँ होगा। तो एक तो तुम 99 को 99 से गुणा करते हो, इसका मतलब 99 को 99 से गुणा किया तो ये लो 99 को 99 से गुणा कर दिया, फिर ऊपर वाली संख्या जोड़िए तो आप बोलेंगे गुरुजी 95 कितना हो जाएगा 99, और गुणा कितना बन जाएगा 99। आप कहेंगे सर यहाँ से 99 कट गया है, इसका मतलब मेरा जो भी उत्तर होगा वो 99 के स्क्वायर में मैं 95 जोड़ूंगा। अब एक आपका साथी दोस्त क्या होगा, उसी एग्जाम में बैठेगा और वो 99 गुणा 99 करेगा और वो 3 दिन इसका लगा देगा। एक आप होंगे जिनको पता होगा कि 9 का स्क्वायर तो 8 और 1 हो गया है, एक 9 बचा है तो इसके पहले 0 और इसके पहले 9 हो गया है, और गुणा कितना हो प्लस कितना हो गया 95। आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा 98 और 96। आप फटाफट से इसका उत्तर दे देंगे कि सर 98 96 आपका राइट आंसर होगा। यस और नो? आपको बताइए कि जो 9 का गुणा करने का मैंने ट्रिक बताया वो काम में आया कि नहीं आया। इसके मैं 2 तरीके आपको देने जा रहा हूं। एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, एक ये मान लीजिए कि और एक अच्छा तरीका देता हूं, अगर इस टाइप का कहीं भी कोई सवाल आता है तो उसका एक बहुत शानदार सा तरीका और बताता हूं। अगर आज के बाद इस टाइप का कोई सवाल आता है कहीं भी, मैं इसको यहां वापस लिख रहा हूं 99 सही अगर 95/99 गुणा 99, अगर इस टाइप का कहीं कोई सवाल आता है आज के बाद, कहीं भी कोई सवाल आता है, तब तुम क्या करोगे वो देखिए। तब आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक शॉर्टकट दे रहा हूं सर, ट्रिक आप मान लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन ट्रिक हम पढ़ रहे हैं और हमारा कैलकुलेशन अगर आम जनता के जैसा रहेगा तो तुम कभी नौकरी नहीं लग पाओगे। तो 99 सही 95/99 को 99 से गुणा करना है, तो तुमको कुछ नहीं करना है सर, इधर जितने 9 है उतने 0 लिख देना। इसका शॉर्टकट मैं दे रहा हूं कि इधर जितने 9 है, सॉरी इधर जितने 9 है, यह संख्या ऐसे कैसे लिखें, यह संख्या ऐसे ही लिख दे। मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूं, इसका शॉर्टकट दे रहा हूं आप लोगों को, इतना बड़ा करने के बजाय एक शॉर्टकट में दे रहा हूं। इधर गुणा में जितने 9 है उतने 9 ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो इसका उत्तर होगा कि सर 2 9 है तो 2 9 तो तुम ऐसा कैसा लिख दोगे, ठीक बात है। फिर इसके ठीक उल्टी साइड में जितने 9 है उतने 0 लिख दें, इनके बदले 0 लिखें, इनके बदले क्या लिखना है 0 लिखें, तो इसके बदले आप 0 लिख दीजिए। तो बताइए इधर 2 9 है तो 2 9 आ गया है, ऐसा कैसा, इधर जितनी संख्या है वो ऐसा कैसा लिखो, इसके ठीक उल्टी साइड में जितने 9 है उतने तुम क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। और इन दोनों के बीच में जितने का अंतर है वो अंतर तुम यहां माइनस कर दीजिए। अगर मैं कहूंगा 95 और 99 का अंतर बताओ, तो 95 और 99 का अंतर कितना होगा 4 होगा। ये 4 इसमें से आप माइनस कर दीजिए। अगर माइनस करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 6 होगा, यहां कितना हो जाएगा 9 होगा, यहां कितना होगा 8 होगा, और यहां कितना होगा 9 होगा। उत्तर जो होगा वो 98 और कितना बन जाएगा 96। हाँ या ना फटाफट बोलिए। शॉर्टकट यहां फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोबारा से देखिए, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा आता है 999 सही 991/999 गुणा 999,
तुम कितना टाइम लगाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन देखिएगा आपके ये सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ जीडी के लिए है, नो सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एएलपी के लिए है, डीआरडीओ के लिए है, या एसएससी सीजीएल के लिए। इस देश में जितनी परीक्षा होती है और जिन जिन में गणित आता है उन सब के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसका एक तरीका तो यह है कि 999 को 999 से गुणा कीजिए। 999 को 999 से तुम गुणा करोगे, इसका मतलब 999 का स्क्वायर हो गया है, और ऊपर वाली संख्या तुम जोड़ दीजिए तो 991, और बटा कितना हो जाएगा 999, ठीक है, और गुणा कितना हो जाएगा सर 999। आप कहेंगे सर 999 से 999 कट गया है, हमारा जो उत्तर बनेगा वो 999 का स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा 991। अब मुझे बताइए, अगर 999 का स्क्वायर करना है तो पीछे मैंने शॉर्टकट दिया आप लोगों को कि 9 की जगह तो तुम क्या लिख दीजिए 81 लिख दीजिए। 2 9 बच गए हैं तो 2 तो हो जाएगा 0 और 2 हो जाएंगे कितना 9, और ये प्लस वापस इसमें कितना जोड़ दीजिए 991 जोड़ दीजिए। तुम कहेंगे सर एक और एक 2 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा और यहाँ 9 होगा, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे यस, लेकिन मैंने जो तरीका दिया वो और भी फास्ट है। मैंने जो तरीका दिया वो सुनिए। मेरा तरीका ये कहता है कि अगर आज के बाद इस पैटर्न का कभी भी कोई सवाल आता है तो इधर जितने 9 है उतने आप 9 लिख दीजिए, इधर 3 9 है तो आप 3 9 लिख दीजिए, ऐसा कैसा, इस बात का काम खत्म, छोड़ दो। इसके ठीक उल्टी साइड में जितने 9 है उतने 0 लिख दीजिए, इसके ठीक उल्टी साइड में 3 9 है 3 0 लिख दीजिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं, गुणा में जितने 9 है उतने ऐसा कैसे 9 उतार दो, इसके ठीक उल्टी साइड में जितने 9 है उनके बदले तुम 0 उतार दो, और इन दोनों में जितने का अंतर है वो अंतर तुम घटा दीजिए। कोई देख के मुझे बताएगा, जिसकी नजर तेज है वो बताएगा कि इसमें अंतर 8 का है। आप कहेंगे हाँ सर इसमें अंतर 8 का है, तो ये अंतर 8 इसमें से माइनस कर दो। अगर माइनस करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 8, यहाँ 9 और यहाँ 9। उत्तर होगा सर 99 89 92। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरी बात को समझ पाए हैं। यस और नो फटाफट मुझे बता दीजिए। सर फर्स्ट स्टेप सही है, कोई दिक्कत नहीं है राजकुमार अगर फर्स्ट स्टेप सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ बताने चाह रहा हूँ, मेरा तरीका ये कभी फेल नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्यों सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, पता नहीं आपको ठीक लगा होगा। दिक्कत पता है कब आ जाती, ये आ जाता 99 से ही 992 बटा 999 गुणा 99। अब तो तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है सर तुम्हारे पास। इस कंडीशन में तुमको क्या करना पड़ेगा, अब इस कंडीशन में तुमको गुणा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जितने 900 सेम होता तो स्क्वायर हो जाता, ये तो सेम नहीं है तो 999 को 99 से तुमको गुणा ही करना पड़ेगा। तब मेरा तरीका फेल नहीं होता है। मेरा तरीका क्या कहता है वो देखिए, फटाफट देखो। इधर जितने 9 है उतने 9 लिख दीजिए, गुणा में जितने 9 है उतने 9 लिख दीजिए, तो गुणा में 3 9 है तो मैंने 3 9 लिख दिए। इसके ठीक उल्टी साइड में जितने 9 है उतने 0 लिख दीजिए, तो मैंने इन दोनों के बदले 0 लिख दिया है। इन दोनों में कितने का अंतर है वो अंतर आप माइनस कर दीजिए। मैं अगर आपको कहता हूं कि इन दोनों में अंतर बताइए कितना होगा, तो 999 और 992 में जो अंतर होगा वो आप सब जानते हैं कितने का होगा सर, 7 का। कितने का होता है, 7 का। इसमें से आप 7 माइनस कर दीजिए, अगर 7 माइनस करेंगे 3 9 8 9 और 9, उत्तर आपका होगा 99 893। यस और नो फटाफट मुझे बता दीजिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए हैं और ये ट्रिक जो है आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए। जैसे एक सवाल फाइनल और ले लेता हूं मैं, और फाइनल सवाल ये है सर कि यहां मान लीजिए ऐसा लिखा है 999 से ही 9999 से ही 7 बटा 999 गुणा 999। अगर मान ले ऐसा आ जाता है कहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि गुरुजी हमारे से तो गुणा करने की बस की बात नहीं है। तब मेरा तरीका क्या कहता है, टेंशन मत लीजिए, भाई जी आपके साथ खड़े हैं, तो गुणा में जितने 9 है उतने तो क्या लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। गुणा में 3 9 है तो 3 9 लिख दीजिए। इसके ठीक उल्टी साइड में जितने 9 है उतने 0 लिख दीजिए। ठीक उल्टी साइड में 4 9 है तो 4 0 लिख दीजिए। इन दोनों में जितने का अंतर है वो अंतर तुम क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अंतर तुम क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब 999 में से 7 कम करूंगा तो 900 कितना आता है, 92। ये आपको 992 इसमें से माइनस करना है, 992 इसमें से आपको घटा देना है। 10 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। यहाँ उधार दिया था इसलिए 8 बच जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। यस और नो फटाफट बोलिए। तो ये जो 9 वाला फंडा था वो यहाँ आपका काम में आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा सबका, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज समझ में आया आसाराम तुम कौन हो। मैं बेटे पहचान गया तेरे को, अब पहचान गया हूं कि आसाराम बापू बनने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए, कल बनाता हूं तेरे को आसाराम बापू में, ठीक है। हाँ शायद, क्योंकि आज एक बंदा मिला था मुझे जो यही बात पूछ रहा था कि बहरहाल का क्या मतलब है। तुमको बताता हूं, अगर तुम वही वाले आसाराम हो तो तुम्हारा इलाज करता हूं। देखिए हाँ,
बात ये थी, आगे सुनिए, आगे सुनिएगा सारे लोग। अगर मान लीजिए कई बार सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता है, ऐसे लिख देता है कि 999 सही, 988 बटा 999, और गुणा लिख देता है सर 999, और फिर लिख देता है प्लस का 124, या माइनस भी यहां कर देता है तो, और कह देता है बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो तुम लोग घबराइए मत इस बात से, कभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ इतना सा काम करना है, ये वाला पैटर्न जो है ना, ये अलग पैटर्न है, इसका सॉल्यूशन मैंने जो बताया वही है, फिर उसमें जो भी आए 1/124 जोड़ दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इधर जितने 9 है उतने तो क्या लिख दोगे तुम, 9 लिख दोगे, तो ये तो लिख दिया 9। इसके ठीक उल्टी साइड में जितने 9 है उतने तुम क्या उतार दोगे, 0 उतार दोगे, तो ये क्या लिखा आपने 0। इन दोनों में अंतर बताइए कितने का होगा। इन दोनों में अंतर अगर तुम देखोगे तो कितने का हो जाएगा, 11 का, तो ये 11 तुम माइनस कर दीजिए। हाँ, इन दोनों में जो अंतर तुम देख रहे हो वो अंतर जो है वो कितने का है, 11 का, तो तुम 11 माइनस कर दीजिए। अगर 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9। अगर 10 में या 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8। यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 8, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 9। यस और नो फटाफट बोलिए। अगर ये तो इसी का उत्तर आया है सर, अभी इस बॉक्स का उत्तर दिया है हमने सिर्फ। अब हमारे को क्या कह रहा है कि 124 और जोड़ दीजिए, तो तुम इसमें 124 और ऐड कर दोगे। अगर 124 जोड़ेंगे 9 4 13 होगा, 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ 9 और 1 10 और 1 11 हो जाएगा, 8 और 1 9 होगा, 9 और 9 होगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरी बात समझ गए हैं। यस और नो फटाफट मुझे बोल दीजिए। क्लियर होगा सब लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है सबका? ओके, आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट अप्रोच पर बात करते हैं। ठीक है, इस पैटर्न से अगर कोई सवाल आ जाए, कभी गलत करने की जरूरत नहीं है। किस पैटर्न से सवाल है मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर होगा सबका? ठीक है, ओके। सर मैंने आपको लेट ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी 3 ही सीटी पढ़े हैं, 3 ही ट्रिक पढ़े हैं, चौथी ट्रिक पर हम आ रहे हैं। देखिए, तो अभी लेट ज्वाइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाला जो रह गया है वो तो अब आप क्लास खत्म होने के बाद बैक में जाके देख लीजिएगा, आगे वाला को रिलेटेड नहीं है, आगे चलेगा। बस एक बात और है, अभी आप लोगों ने ये टाइप के सवाल देखे, ये वाला सवाल देखा, एक बार मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो हैं वो इस पैटर्न को देख लो एक बार, सारे लोग पैटर्न को देख लो। ये वाला एक पैटर्न है, ये 124 अलग जुड़ा है, और इस पैटर्न को तुम स्टडी कर लो कि इसका पैटर्न क्या है। इस पैटर्न में अगर तुम समझ पाओ तो एक चीज हुई है कि यहाँ बराबर 9 है, ठीक है, और 9 ही 9 तीनों तरफ है। देखिए इधर, यहां तीनों तरफ 9 है। अब इसी पैटर्न में मैं एक चेंज कर रहा हूं, और वो चेंज देखना। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 1/3 और प्लस 999 सही, 296 बटा 297, और गुणा मान लीजिए मैं कहता हूं 99, और बोलूं कि बताइए कितना आंसर होगा। अगर इस टाइप से सवाल पूछ लेता हूं तो पहली चीज तो तुम ये बताइए, क्या इस सवाल में और पहले वाले सवाल में कुछ फर्क आपको लग रहा है? पहले वाला सवाल बहुत कुछ अलग था। पहले वाले सवाल में यहां देखो तीनों जगह 9 ही 9 था, इधर 9 ही 9 घूम रहा है, ऊपर कुछ भी आ सकता है, और यहां दोनों जगह 9 जो है वो सेम है, तभी ये अप्रोच लगेगा। अगर किसी को ये लगता है ना कि ये ट्रिक काम नहीं करती है, मैं एक चीज कहता हूं सर, यहाँ ऑनलाइन खड़े ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह रहा हूं, अगर इस पैटर्न में अगर मेरी ये ट्रिक कभी फेल हो गई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और परमानेंट टाइलों में चला जाऊंगा। ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे मैं ये बात बोल रहा हूं, अगर मेरी इस ट्रिक को कभी किसी ने, शर्त है पैटर्न इसी टाइप से होना चाहिए, नंबर कुछ भी बदल दो तुम, यहां 988 की जगह तुम कुछ भी लिख देना, लेकिन यहां और सेम 9 लिखना, यहां 9 की संख्या कम ज्यादा कर देना। इस पैटर्न को कभी कोई फेल नहीं कर सकता सर, ऑन कैमरे पर बोल रहा हूं, कोई फेल नहीं कर पाएगा। अब आता है ये वाला सवाल, इस वाले सवाल का क्या सॉल्यूशन है वो देखिए, थोड़ा पका देता हूं, कभी कभी आप लोगों को परेशान कर देना चाहिए, पका देते हैं। हाँ देखिए, गैंग को आदमी गैंग तो फटाफट देखिए इसका क्या जवाब होना चाहिए आपका। ठीक चल रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार ये देख लीजिए ठीक चल रहा है क्या? हाँ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल था कि इसका जवाब कितना होगा, कोई दे रहा है इसका जवाब, नहीं दे पा रहा है तो आइए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा। ट्रिक नंबर, पहले तरीका देखिए इसका, इस 1/3 को बेचारे को अलग चलने दीजिए, 1/3 अलग है, प्लस चलो एक गुणा की ट्रिक और बताता हूं। अगर आज के बाद कभी भी कोई ये कहे कि 15 सही 3/7 को आप गुणा कर दीजिए 21 से, तो मैं एक ट्रिक बताता हूं इसको गुणा करने का शॉर्टकट। तुम 15 से 105 करने की गलती मत करना, तुम कुछ मत करना, इस 21 को इससे भी गुणा कर देना और इससे भी गुणा कर देना, जोड़ देना, ये शॉर्टकट है। तुम 15 को 21 से अलग गुणा कर देना, और प्लस तुम 3/7 को अलग से 21 से गुणा कर देना,
एक ही चीज है। इसको इससे अलग गुणा कर दीजिए और इसको अलग इससे गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे सर 15 दूनी कितना, 15 एकम कितना हो गया, 15 बचेगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 प्लस, अगर यहां से काटूंगा तो 3 बार कटेगा और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 होगा। उत्तर जो होगा वो 324 होगा। तुम चाहे किसी भी पैटर्न से निकाल के देख लो 324 आएगा। ये शॉर्टकट है कि इसको इससे अलग गुणा कर दीजिए प्लस इसको इससे अलग गुणा कर दीजिए। चलिए इस अप्रोच को मैं यहां काम में लेने की कोशिश करता हूं और कुछ चीजें बताता हूं। देखो 1/3 विचारा अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इस वाले को देखता हूं, 99 को मैं इससे भी गुणा करूंगा और 99 को मैं इससे भी गुणा करूंगा। अगर 99 को मैं इससे 999 से गुणा करूंगा तो ये तो हो गया 999 गुणा 99। गुणा करने का मेरे पास शॉर्टकट है ये प्लस। अब 99 को मैं इससे भी गुणा करूंगा, ये गुणा करने का एक शॉर्ट मेथड है, तो 296/297 और गुणा कितना करोगे तुम, 99। यही होगा सब लोगों का। कोई उत्तर दे रहा है क्या? लवकुश यादव ये उत्तर निकाल के बैठे हैं। ठीक है, 1/3 जो है वो 1/3 अलग से चल रहा है, इस 1/3 को भी रहने दीजिए, इसको अलग ले रहे हैं। सर 999 को 99 से गुणा करना, ये प्लस है, तो 999 को जल्दी गुणा करने के चक्कर में मैं पता है क्या कर देता हूं, 1000 - 1 लिख देता हूं। 1000 - 1 को तुम्हें 99 से गुणा करना है प्लस। यहां जो नंबर है इसको तुम काट लीजिए, अगर कट रहा है तो ये, मैं यहां से अगर काटूंगा तो ये कट जाएगा 3 बार। कितनी बार कटेगा सर? 3 बार कट जाएगा। अगर ये 3 बार कट रहा है, आप आराम से काट लीजिए, 3 बार कटेगा तो ये बन जाएगा सर 296 बटा कितना, 3। आगे सर हम देखते हैं, अगर इससे देखूंगा तो 1/3 ये वाला और 296 ये वाला, तो मैं इनको दोनों को एक साथ लिख लेता हूं। पता है क्यों लिख लेते हैं इन दोनों को एक साथ? इन दोनों को मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो वहां प्लस का है तो यहां भी प्लस का ही है, मैं हर सम्मान है इसलिए दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। प्लस अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो बन जाएगा 99,000, और अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो 99 कम कितना बनेगा, 99 बनेगा। अगर मैं कहूंगा सर कि 1/3, तो आप कहेंगे सर 1/3 प्लस यहां से, या फिर ऐसा कह दीजिए, छोड़िए इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, कि अगर हर सम्मान है तो अंश जुड़ जाएगा, लघुत्तम आएगा 3, 1 बचेगा और 296 297 बन जाएगा। 297 प्लस 99,000 और माइनस कितना आ जाएगा सर, 99। 3 का देके भाग दीजिए सारे लोग, 3 का भाग देंगे तो कितना बनेगा, 99 प्लस बन जाएगा 99,000, और आप कहेंगे माइनस कितना हो जाएगा, 99। आप मुझे सारे लोग फटाफट से ये बता दीजिए कि माइनस का 99 प्लस का 99 कट रहा है क्या? आप कहेंगे यस गुरुजी कट रहा है। उत्तर बोलिए क्या बन रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये तो 99,000 उत्तर बन रहा है। लेकिन आपको लगा नहीं है कि सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ दी है मैंने? हाँ, मैं तो कह भी देता हूं कई बार कि बोली सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये सर एक तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई है। लेकिन जब भी ये क्लास खत्म हो जाए, तुम वीडियो को रोकना और उसके बाद इसकी स्पीड स्लो करना, और मैंने जो स्पीड चीजें बोली हैं उनको एक एक करके अपने मानसिक पटल पे बिठाना। मैं आपको इस पर्सन में इसको काम में लेने नहीं दूंगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो आपका बढ़ना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मेरे को स्टेप कौन सी फॉलो करनी है। इसको ऑन रिकॉर्ड होने का ये एक फायदा होगा। ऑफलाइन में होता तो तुम मुझे केवल सोच सकते थे कि क्या बोला होगा, अभी तुम सुन सकते हो, रिपीट कर सकते हो। अब सवाल है इसकी बात, अगर आज के बाद इस टाइप का कोई सवाल आता है तो मैं इसको यहां दोबारा से लिख रहा हूं। मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूं आपको, 999 सही, ये बन जाएगा सर 296 बटा 297 गुणा कितना बन जाएगा, 99। मैं एक शॉर्टकट आप लोगों को दे रहा हूं यहाँ। और आज के बाद अगर इस टाइप का कोई सवाल आता है, लेकिन इससे पहले मैं फिर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा सब लोगों को, सब लोग यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं सब लोगों को भरोसा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पैटर्न यही होना चाहिए। पैटर्न क्या होता है सर, कि यहाँ ऊपर उतना ही लिखा होता है जिनमें इतना इनका अंतर होता है। अगर इनका अंतर 1 है तो ऊपर 1 मिलेगा कंफर्म। सवाल का अपना ही स्ट्रक्चर होता है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 ही मिलेगा। इनको काटने पर उतना ही आएगा जितना यहाँ होता है। अगर इस स्ट्रक्चर का कहीं भी कोई सवाल आता है तो मैं एक ट्रिक बताता हूं कि इधर जितने 9 है यह संख्या ऐसे कैसे लिख दें, यह संख्या सीधे लिख दें। इस संख्या को तुम ऐसा कैसा लिख दीजिए, तो तुम कहोगे सर यहां तो बन गया 9, और सर इधर जितने 9 है इसके बदले 0 लिखें, इधर जितने 9 है इसके बदले 0 लिखें। 3 9 है तो 3 0 लिख दीजिए। यही आपका राइट आंसर है। कोई अगर फेल करने वाला होगा माइका लाल, मैं उससे देखूंगा। आप लोगों को अगर किसी ने इसको फेल करके दिखाया, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं इसी ऑन कैमरे पे, कोई फेल नहीं करेगा। अभी मैं इसलिए ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि लोगों को पता है क्या लगता है कि यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है, इधर इतना बड़ा जब तुम सवाल बनाए हो उसका जवाब ऐसे कैसे पॉसिबल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर मैं खड़ा होकर कोई बात बोल रहा हूं तो मैंने उसको इसकी अग्नि परीक्षा ली है। पहले मैंने इसको हर कसौटी से उतारा है। मस्त रहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए।
आपकी संख्या आगे पीछे हो सकती है, मैं बहुत सारे सवाल लिख दूंगा। यहां जितने 9 है उतने 9 लिख दीजिए, इसके ठीक उल्टी साइड में जितने 9 है उतने तुम 0 लिख दीजिए। अगर तुम 0 लिखोगे तो 99,000 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बनेगा। हाँ या ना फटाफट बोल दीजिए। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। कुछ बात पल्ले पड़ी है? अरे कुछ बात पल्ले पड़ी है क्या? तो फिर मुझे आप एक बात बताइए, अगर पल्ले पड़ गई है तो बताइए। 1/5 प्लस 5 बार 9 है, यहां ये 5 बार 9 है। 494/495 और गुणा 99। फटाफट उत्तर दीजिए कितना होगा। पानी पी लेता हूं मैं। मोदी जी फेंकने में तेज हैं और आप कैलकुलेशन में तेज हैं। कैलकुलेशन का तो सर आप कभी भी भिड़ लीजिएगा, कभी कैलकुलेशन का तो कोई मतलब वो तोड़ ही नहीं है। जितनी जल्दी तुम, एक सामान्य इंसान जो होता है ना, जितना टाइम लगाता है उसका मैं सिर्फ 10% टाइम में किसी भी नंबर का कैलकुलेशन करके तुमको दिखा सकता हूं। एक कैलकुलेशन एक एवरेज सामान्य इंसान जो होता है ना, अपने आप को होशियार समझता है, आप उसको वो कैलकुलेशन दे दीजिए, एक तरफ मुझे दे दीजिए। मैं इस बात पर घमंड नहीं कर रहा हूं कि, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं इतना तेजी से कुछ कैलकुलेट कर सकता हूं। कोई भी नंबर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ज्योति कह रही है उत्तर जो होगा, हाँ यस यस यस। मैंने कहा सर इधर जितने 9 है उतने 9 लगा दीजिए, तो इधर जितने 9 है उतने तुमने 9 लगा दिए, और इधर जितने 9 है उतने तुम 0 लगा दीजिए। जाओ ऐस करो, मस्त रहो, बाबा का आशीर्वाद है तुमको, सब आराम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जितने 9 है उतने 9, इधर जितने 9 है उतने 0, भाग जाइए, बस काम हो गया है, जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यस, कोई दिक्कत है किसी को? उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले सीटी पर बात करते हैं। अगला सीटी क्या है, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी वो समझ लीजिए। बहुत शानदार सा सीटी है, और वो सीटी ये कहता है कि अगर मान लीजिए कहीं भी आपको 100 या 1000 के आसपास के स्क्वायर लिखने हो, तो उसका स्क्वायर कैसे लिखना है, आइए इसका भी सॉल्यूशन बताते हैं, बहुत आएगा, ठीक है। हाँ जी, 100 व 1000 के आसपास की संख्या का अगर आज के बाद स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर कैसे करेंगे। सीटी नंबर हमारा कैलकुलेशन नंबर 5 चल रहा है सर, यहाँ 5वें कैलकुलेशन पे हम बात करने जा रहे हैं। 100 व 1000 के आसपास की संख्याओं के वर्ग बताने हैं आप लोगों को। तो जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि 106 का स्क्वायर कीजिए, मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूं, मस्त रहिए, आज के बाद जिंदगी में कभी दुखी होने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी ने पूछा कि 106 का स्क्वायर बताइए, कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं एक चीज बता देता हूं सर, ये कैलकुलेशन टाइप का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लास्ट बिंदु है हमारा सिंप्लीफिकेशन बेसिक फंडामेंटल, जिसमें भी बोर्ड मास वाले बहुत उम्दा सवाल में 2022 के आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद हमारा प्रतिशत शुरू हो जाएगा, और मैं यहां यही चाहूंगा कि क्वेश्चन आपके सामने होगा तो उस क्वेश्चन में अब की बार जो स्पीड आपसे मेंटेन करवाना है वो मैं करवा के रहूं, इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं। कोई कहे 106 का स्क्वायर बताइए, तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ इतना सा काम करना है, मुझे बताओ ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है। आप कहेंगे सर 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर लिख दो 36, और इस पूरी संख्या में यही संख्या वापस जोड़ दीजिए। बस पूरी संख्या 106 में यही 6 जोड़ दीजिए, 112। स्क्वायर डन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भाग जाओ। स्क्वायर डन हो गया है सर, बहुत कमेंट कर रहे हैं, बहुत कमेंट कर रहे हैं। फाइंड लव इन योर टाउन टुडे। सर आपका लव फाइंड कर देते हैं, अभी एक बार रुक जाइए। ओके, हाँ ठीक है, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बात समझ गए हैं, ठीक है। उनका लव फाइंड करना था तो हम कर दिए हैं। 106 का स्क्वायर करना है, 106 का स्क्वायर करना है तो 112 कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा। कैसे किया है फिर से मैं बता दे रहा हूं इसको। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 109 का स्क्वायर करना है, अगर मान लीजिए 109 का स्क्वायर करना है तो 109 का स्क्वायर करने के लिए तुम क्या करोगे वो देखिए। तुमको कुछ नहीं करना है, ये बताना है इस नंबर 100 से कितना ज्यादा है। ये 100 से 9 ज्यादा है, ये 100 से जितना ज्यादा है उसका तुमको स्क्वायर लिखना है। मैं स्टेप लिख देता हूं, और फिर इस पूरी संख्या में यही संख्या वापस जोड़ देनी है। पूरी संख्या 109 में यही 9 आपको वापस जोड़ देना है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। इसका मतलब 118 81 आपका राइट आंसर होगा। 118 81
आंसर होगा। सर ये नहीं समझा। आसाराम जी अभी समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। अभी कुछ समझ में आया है? देखिए मैंने कहा 109 का स्क्वायर करना है। अगर 109 का स्क्वायर करना है तो तुम ये देखो 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है। 100 से ये नंबर मुझे 9 ज्यादा दिख रहा है तो मैंने 9 का स्क्वायर लिख दिया और फिर इस पूरी संख्या में यही नंबर मैंने वापस जोड़ दिया। इस पूरी मेन संख्या 109 में ये वाला 9 वापस जोड़ दिया तो 118 81 आया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहता है, यहाँ एक छोटा सा लोचा ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, बताइए 108 का स्क्वायर कितना होगा। तुम दिमाग में ही सिर्फ ये सोचो कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो तुम्हारा दिमाग ये कहेगा कि गुरुजी ये 100 से 8 ज्यादा है। अगर ये 100 से 8 ज्यादा है तो तुम कहोगे 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। फिर कहोगे सर 108 में 8 जोड़ देंगे अपन, अगर 108 में 8 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा सर, 116 बन जाएगा। तो तुम बोलोगे सर 116 64। क्या कुछ बात समझ पाए हैं? यहाँ ये 100 से 8 ज्यादा है तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर 64। फिर हम क्या करेंगे, 108 में पूरे में यही वाला 8 वापस जोड़ देंगे तो 116 64। क्या बात समझ गए हैं? ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात सुनिए, एक छोटी सी यहाँ एक लॉजिकल बात हम बता देते हैं। लॉजिकल बात यह है कि जब भी तुम 100 के आसपास का स्क्वायर करो ना आज के बाद, तब जो उधर पहली संख्या का, इसमें ये सर वैदिक गणित है एक तरह से, और वैदिक गणित ये कहती है, निखिलम सूत्र चलता है कि आधार 2 अंकीय होना चाहिए। अगर 100 के आसपास के गुणा तुम कर रहे हो तो आधार 2 अंकीय होना चाहिए। क्या मतलब है 2 अंकीय आधार होने का, कि जिस संख्या का तुम स्क्वायर कर रहे हो ना, ये जितना ज्यादा है उसका वर्ग 2 अंकों में होना चाहिए। जिस संख्या का तुम स्क्वायर कर रहे हो वो वर्ग 2 अंकों में होना जरूरी है अगर तुम्हारा नंबर 100 के पास का है, क्योंकि 100 में डबल जीरो होते हैं, तो वर्ग 2 अंकीय होना ही चाहिए। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अभी समझा देता हूं इसकी कहानी क्या है। मैंने सिर्फ इतना सा बोला है कि अगर 100 के आसपास का है तो फिर वर्ग कितने अंकीय होना चाहिए, 2 अंकीय होना चाहिए। और अगर 1000 के आसपास का है तो फिर स्क्वायर कितने अंकीय हो जाना चाहिए, आपका 3 अंकीय हो जाना चाहिए। यहां 100 के आसपास के नंबर, इसको मैं रिवाइज करूंगा फिर से, देखिए तुम फिर आ गए हैं, बताइए 1 मिनट। ठीक है, ओके, बात सुनिए। ठीक है, लोग परेशान करने के लिए है ना सर, बहुत लोग आ जाते हैं जिनको परेशान करना होता है, वो किसी भी प्रकार से परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं लोग ये सब करने के लिए। कुछ भी नहीं है, कोई तो कोई की किसी की है। हाँ ठीक है, आइए सर, बात सुनिए। हमारा मुद्दा क्या था, प्लीज वापस आइए, डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहते हैं आप लोग। यहां मुद्दा ये था, और मुद्दा ये था कि जो नंबर है उसका स्क्वायर हमें करना था। 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर आपने देखा 2 अंकों में आया है। 9 ज्यादा था, 9 का स्क्वायर आपने देखा 2 अंकों में आया है। 8 ज्यादा था, 8 का स्क्वायर आपने देखा 2 अंकों में आया है। ऐसे ही हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर मान लीजिए मैं कहता 105 का स्क्वायर कीजिए, आराम से देखना, तो तुम कहते सर 105 में ये 5 ज्यादा है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 ही तुमको लिखना है। मतलब जो भी तुम स्क्वायर हो जाए, जो भी संख्या का तुम स्क्वायर कर रहे हो, वो स्क्वायर आपका 2 अंकों में होना बहुत जरूरी है। अगर इस स्क्वायर को मैं 2 अंकों में बनाऊंगा तो स्क्वायर 2 अंकों में 25 हो जाएगा, और 105 में 5 जोड़ दूंगा, मैं पूरी संख्या में जोड़ूंगा तो 110 कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। यस और नो? यस। अगर मान लीजिए अब यही नंबर मैं यहां लिखता, चलो आगे लिख देता हूं, सुनिए सर। अगर मान लीजिए मैं यहां नंबर लिख देता 102, गलतियां क्या होती हैं वो देखिए। मुझे सारे लोग ये बता दीजिए नंबर कितना ज्यादा है, तो तुम बोलोगे सर 2 ज्यादा है। अब 2 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर तो 0,4 तुमको लिखना है, सिर्फ 4 नहीं लिखना है। तो तुम लिखोगे सर 0,4। बस यही चीज देखना है कि जिस भी संख्या का तुम स्क्वायर करो ना, वो स्क्वायर 2 अंकों में होना जरूरी है। अगर 100 के आसपास का है, फिर पूरी संख्या में यही नंबर वापस जोड़ दो। 102 में यही 2 जोड़ेंगे तो नंबर बन जाएगा 104। उम्मीद करता हूं 104,04 आपका राइट आंसर बना है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 101 का स्क्वायर कीजिए, तो अगर आप 101 का स्क्वायर करते हैं तो 101 का स्क्वायर करने के लिए तुम ये देखो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, और 1 का स्क्वायर तुम क्या लिखोगे बोलिए, 0,1 लिखोगे। तो ये 1 ज्यादा है तो तुम लिखोगे 0,1। अब पूरी संख्या 101 में
यही एक जोड़ देंगे तो 100 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इतना सा ध्यान रखेंगे, स्क्वायर 2 अंकों में होना बहुत जरूरी है। अगर 2 अंकों में, जैसे 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, तो तुम इसको 0 9 लिखना बस। और अगर मान लीजिए 12 का स्क्वायर की जरूरत पड़े तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तुम 144 मत लिखना, तुम इसकी जगह लिखना 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 का 44, हासिल की कितनी बच जाएगी, 1। जैसे मान लीजिए सर, अगर मैं फिर से कहता हूं हाँ सर, देखिए एक बार ध्यान से सुनिए सब लोग। अगर मान लीजिए कोई कहता कि 112 का स्क्वायर कीजिए, तो मुझे ये बताइए नंबर कितना ज्यादा है। आप बोलेंगे सर 12 ज्यादा है। अगर 12 का स्क्वायर में करूंगा तो इधर देखिए 12 का स्क्वायर 144, तो आप कहेंगे सिर्फ मुझे 44 ही लिखना है, हासिल की बच जाएगा 1। फिर इस पूरी संख्या 112 में ये 12 वापस जोड़ देंगे। 112 में अगर 12 जोड़ूंगा तो 124, 124 तो इधर हो गया है, लेकिन एक हासिल भी तो है प्रभु। अगर हासिल है तो तुम कह दोगे 125 और कितना 44। अब सारे लोग ध्यान से सुनना, जब जब तुम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हुए मुझे देखे होंगे, और चक्रवर्ती ब्याज में अगर पढ़ते हुए देखा है, पता नहीं सर ये क्यों परेशान कर रहे हैं और कौन लोग हैं परेशान करने वाले। अगर मान लीजिए नंबर्स देखते हैं, ठीक है अगर मान लीजिए नंबर देखते हैं, कुछ नहीं है, अभी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, मैं इनका जो भी आईडी है, इस आईडी को परमानेंटली हम जो है वो हट रिमूव करवा देंगे, ठीक है। हमारे पास ऐसा साइबर एक्सपर्ट है एक बंदा, कि जो भी इंसान है पूरी तरह से इनको सबको खंगाल के रख देंगे। आइए सर बात करते हैं, जैसे जैसे ना लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसे टांग खींचने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, तो इनका इलाज हो जाएगा। कोई भी है, जहां से भी है, ये सब इसका परफॉर्मा जो है वो कल ही इनका सामने ला देंगे अपन, ठीक है। हाँ आइए सर हम बात करते हैं आगे। जैसे मान लीजिए सर, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई कहता है 117 का स्क्वायर कीजिए, बीच में डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगा, 117 का स्क्वायर कीजिए, तो तुमको कुछ नहीं करना है, 17 का स्क्वायर करना है। और सब जानते हैं सर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तुमको सिर्फ 289 लेना है, तो 17 का स्क्वायर 289, हासिल की बच गया 2। पूरे 117 में 17 वापस जोड़ दीजिए, तो 117 में 17 जोड़ूंगा 134, और 2 ये वाला 136, तो उत्तर जो होगा वो वन लाइनर हो गया है आपका 13689। ऐसे तुमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए 1000 का अगर देखें, यही चीज अगर 1000 के आसपास में होती, 1000 के पास अगर नंबर होता मान लीजिए कोई, तब आपका कुछ नहीं करना है। 1000 के में 3 जीरो होते हैं, इसलिए 1000 के आसपास का स्क्वायर निकालते वक्त आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 1007 का स्क्वायर कीजिए, तो अगर 1007 का तुमको स्क्वायर करना है तो पहले ये देखिए कि कितना ज्यादा है। तुम बोलोगे ये 7 ज्यादा है। अगर ये 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना लिखोगे, वैसे तो 49 होता है, लेकिन तुम 049 लिखोगे। जब भी हमारा नंबर 1000 के ऊपर हो तो तुम्हारा जो भी स्क्वायर करो वो 3 अंकों में लिखना तुम। तो 107 का जो है वो 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 049। वैसे पूरा अगर लिखवाना चाहो तो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तुमको 7 का स्क्वायर करना है, फिर इस पूरी संख्या में यही संख्या वापस जोड़ देना है। पूरी संख्या 1007 में यही 7 तुमको वापस जोड़ देना है। अगर मैं कहूं कि बताइए क्या आंसर होगा, तो ये तो 1007 में 7 जोड़ेंगे तो 1014 हो गया है, ठीक है। और अगर इधर देखूंगा तो 7 का स्क्वायर जो है वो 049 तुमको लिखना है, न कि सिर्फ 49 लिखना है। तो 114 1014 049 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यस और नो, यस। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 1013 का स्क्वायर कीजिए। अगर तुमको 1013 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना है, ये 13 ज्यादा है, और 13 का स्क्वायर सब जानते हैं 169 होता है। 3 अंकों में ही लिखना है और 3 अंकों में लिख दिया, क्योंकि 1000 के आसपास का है। 100 के आसपास में 2, 1000 के में आपको 3 लिखना है, ठीक है। अब देखिए 1013 में हमको 13 लिखना है। अगर 1013 में 13 लिखना है तो 1000 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो तुम लिखोगे सर 1026 कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। यस और नो, फटाफट मुझे बता दीजिए, ठीक है। ओके, ऑल मैसेज आर ब्लॉक्ड, हमारे माइकल सर लिख रहे हैं कि ऑल मैसेज आर ब्लॉक्ड, नॉट टू वरी। क्या बात है। देखिए सर, अगर मान लीजिए कोई कहता कि 1001 का ही स्क्वायर कीजिए, 1001 का स्क्वायर कीजिए और बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा, तो तुम बताइए कितना ज्यादा है। ये सिर्फ 1 ज्यादा है, और 1 का स्क्वायर जब भी तुमको करना है ना, तो 1000 के आसपास में
0001 होगा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन तुम 0001 लिखोगे, तो तुम लिखोगे यहाँ 0001। फिर 1001 में 1001 जोड़ दीजिए, 1001 में एक 1001 में एक जोड़ेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा 2। ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ऐसे 1000 के आसपास का तुम क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। सीटी नंबर 6 देखते हैं। ये थोड़ा सा आपके और भी ज्यादा काम आ जाएगा, ठीक है, ये फिर भी ज्यादा काम में आएगा। सीटी जो है वो 40 से 60 तक की संख्याओं का स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं, इससे देखेंगे सब। 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, ये मेंटली है सर, आपको दिमागी रूप से कसरत करवाने के काम आएगा। और ये 45 का स्क्वायर, ये 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, और 48 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर। और सारे बच्चों से मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये ऑफलाइन में जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं ना, कई बार ये सोचते हैं ना कि मैं कितना फास्ट कैलकुलेशन, कई कहते हैं गुरुजी आप तो बहुत तगड़े हो, कैसे कैलकुलेशन कर लेते हो। तो समझो ये सारी सीटी मेरे दिमाग में घूमती है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, तो सब चीजें मेरे दिमाग में घूमती, जितनी भी सीटी है। जब मेरे पास 54 आता है तो मैं देखना कैसे 54 का स्क्वायर सोचता हूं। वैसे तो 100 तक का मैं स्क्वायर याद रखता हूं एनी टाइम, लेकिन फिर भी कैसे सोच लेता हूं वो देखिए। ऐसे ही मान लीजिए आपको 51 का स्क्वायर निकालना है, आप लोगों को 52 का स्क्वायर निकालना है, आप लोगों को 53 का स्क्वायर निकालना है, आप लोगों को 54 का स्क्वायर निकालना है। और अगर मान लीजिए 55 का स्क्वायर निकालना है, अगर मान लीजिए 56 का स्क्वायर निकालना है, या मान लीजिए 57 का स्क्वायर निकालना है, या मान लीजिए सर 58 का स्क्वायर निकालना है, या मान लीजिए 59 का स्क्वायर निकालना है, तो इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, चलते जाइए मैं बता देता हूं। देखो कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि इनको बोलते हैं 50 से, ये दोनों 50 के बीच के नंबर हैं। इसका स्क्वायर करने का एक उम्दा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सब देखना। मुझे ये बताइए जो भी नंबर आपको दिख रहा है, ये 50 से कितना कम या कितना ज्यादा है। इधर लिखता हूं 50 से कम या ज्यादा सोचें, 50 से कितना कम या कितना ज्यादा है, सिर्फ ये देखें आप। जिस भी नंबर का स्क्वायर देखना है वो देखो 50 से ज्यादा है या कम है। जैसे मेरे को बताना था 50, 51, मुझे बताना था 51 का स्क्वायर। मुझे बताइए 50 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01। 2 अंकों में लिखना है इसको, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01। फिर ये जो जितना ज्यादा है वो 25 में जोड़ देना है। अगर 25 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 26, तो उत्तर होगा 2601। आराम से मैं समझा देता हूं, एक को आराम से समझा देता हूं। 51 का स्क्वायर तुमको फाइंड आउट करना था, तुमको कुछ नहीं करना है, ये 25 से कितना ज्यादा है ये देखो। तो आप बोलेंगे 25 से जो ज्यादा है वो, सॉरी माफ कीजिए 50 से, ये 50 से ज्यादा है, और 50 से कितना ज्यादा है, तो तुम बोलोगे गुरुजी 50 से 1 ज्यादा है। सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर लिखना है, ये तो आपको पहला जो नंबर है वो काम करना है। दूसरा जो तुमको काम करना है वो करना है, जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है वो आपको किस में जोड़ देना है, जितना ज्यादा है वह 25 में जोड़ना है, 25 में जोड़ना है। और कम होता तो हम घटा देते। सिर्फ यही देखना है कि जो नंबर है वो 50 से कितना ज्यादा है उसका तो तुमको स्क्वायर लिखना है, और जितना ज्यादा है वही 25 में तुमको जोड़ देना है, आराम से उत्तर आ जाएगा। जैसे 51 का स्क्वायर करना है, ये 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 01 हो गया। अब मुझे बताओ ये कितना ज्यादा है, तुम कहोगे 2 ज्यादा है। बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 04, और जितना ज्यादा है वही आप 25 में जोड़ देंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 2704। तो आज के बाद आपको पता है, आंख बंद करके इस बात को सोचिए, जब मेरे पास कभी 52 आता है तो 52 आते वक्त पता है मैं क्या सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं 52 तो 50 से 2 ज्यादा है, तो मैं 04 लिख देता हूं, और इसी को तुरंत 25 में जोड़ भी देता हूं मैं। 25 में 2 जोड़ा तो 27, और 2 का स्क्वायर 4, तो मैंने कहा 2704। जैसे मेरे साथ बोलना, मैं कहूं 3 का स्क्वायर, ये कितना ज्यादा है, तो तुम बोलोगे सर 3 ज्यादा है ये, तो मैं तुरंत सोच लेता हूं कि अंत में तो 09 आएगा। और 25 में अगर जितना ज्यादा है वो 25 में जोड़ना है, ये 3 ही ज्यादा है तो मैं 25 में जोड़ूंगा तो 28 में, दिमाग में सोच लेता हूं कि कितना होगा सर। मनीष कुमार प्लीज सर, क्या दिक्कत है भाई मनीष को, आप लिखिए, अगर मनीष को कोई दिक्कत हो और हम मदद कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। देखो 54 का स्क्वायर करना है, अगर 54 का स्क्वायर करना है तो कितना ज्यादा है मुझे बताइए, 4 ज्यादा है। अगर 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया है। अब ये 25 में जोड़ दो, जितना जिसका स्क्वायर तुम कर रहे हो ना वो 25 में जोड़ भी दो। स्क्वायर तुम 4 का कर रहे हो तो 25 में जोड़ दो। जैसे 5 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, तो 5 ज्यादा है तो 5 तो हो गया, 5 का स्क्वायर 25, और फिर ये 25 में 5 ज्यादा है तो 5 जोड़ भी दीजिए तो हो जाएगा 30। ये 56 जो है वो 6 ज्यादा है,
अगर 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर तो हो गया 36, एक नंबर बात हो गई। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। अब जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसको 25 में जोड़ते भी चलो, 31 हो गया है। जैसे 57 का देखना है, 7 ज्यादा है, अगर 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और यही 7 25 में वापस जोड़ दो तो 25 में जोड़ेंगे 32 49 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 58 का देखेंगे, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 होगा, और मैं 25 में यही 8 वापस जोड़ दूंगा तो 25 में 8 जोड़ूंगा तो 33 होगा। अब मैं पता 58 जब आता है तो मैं क्या सोचता हूं, मेरा दिमाग 58 ऑब्जर्व करते ही पता क्या करता है, ये सोचता है 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर अंत में तो 64 सोच लेता है, फिर 8 को 25 में मैं तुरंत जोड़ता हूं कि 33, 33 64 आपका राइट आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए आपको कहा किसी ने 59 का स्क्वायर बताइए, तो ये 9 ज्यादा है तो मेरा दिमाग कहता है 9 का स्क्वायर 81 में लास्ट में लिखूंगा, और 25 में 9 जोड़ दूंगा, 25 में 9 जोड़ूंगा 34। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर आता है वो कितना आ जाता है सर? 34 81 आ जाता है। फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्या जो तुम पढ़ रहे हो वो सही चीज है? फटाफट से देख दीजिए कि जो चीज पढ़ रहे हैं वही सही है क्या। अब आ जाइए इस पर, यहां से उल्टा शुरू कर रहा हूं मैं। ये एक कम है 50 से, अगर 50 से एक कम है तो आप लिख दीजिए 01, और 50 एक कम है तो 25 में से एक घटा दो तो आप बोलेंगे सर 2401। अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं कितना कम है तो तुम कहोगे 2 कम है, अगर 2 कम है तो आप लिखेंगे 04, ठीक है। अगर 2 कम है तो 04 लिखेंगे, और 25 में से यही 2 हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2304। अगर कोई कहे 47 का स्क्वायर बताइए, 3 कम है 50 से, 3 कम है तो 09 हो जाएगा, और अगर 3 25 में से घटाऊंगा तो हो जाएगा 2209। ये 46 जो है वो 4 कम है, अगर 4 कम है तो तुम 16 लिखोगे, और अगर मान लीजिए 25 में से 4 घटाओगे तो 21 हो जाएगा। ये 5 कम है तो तुम 5 का स्क्वायर 25 लिखोगे, और आप क्या करना है फिर से, 5 कम है तो 25 लिखोगे, और फिर पूरी 25 में से यही 5 घटा दोगे तो 20 होगा। ये 6 कम है तो 6 का स्क्वायर तुम 36 लिखोगे, और यहां फिर से क्या कर दोगे सर, आप लोग 25 में से 6 घटा देंगे 19 होगा। ये 7 कम है 50 से, अगर 50 से 7 कम है तो तुम 49 लिखोगे 7 का, और 25 में से 7 कम करोगे तो 18 49 हो जाएगा। 42 जो है वो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और आप लोग फिर से 42 में से 25 में से 8 कम कर देंगे तो 17 होगा। अगर ये 9 कम है 50 से, 9 पीछे है तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 25 में से अगर 9 कम कर दूंगा तो 16 होगा। इसको पढ़ते जाना, 23 24 22 21 20 19 18 17 81। 01 0 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं, यस और नो। इसको छोड़ दीजिए, एक फास्ट ट्रिक का थोड़ा सा एक फॉर्मूला था, आगे आइए। इसकी बीमारी बहुत बड़ी है। कई बार क्या होता है ना, मैं एक चीज कहता हूं, 100 तक के स्क्वायर हर इंसान को याद होना चाहिए। इस दुनिया में किसी भी अगर आप चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको 100 तक के स्क्वायर किसी भी कंडीशन में याद होने चाहिए, इसके साथ आप कभी समझौता नहीं करेंगे। अब पहली एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आप 100 तक के स्क्वायर आपको याद है तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको 100 तक के स्क्वायर याद नहीं है, उसको मैं मात्र 10 सेकंड में स्क्वायर निकालना सिखा देता हूं आज। 10 तक के स्क्वायर तुम याद कर लो, 10 से आगे 11 से लेकर 99 तक के स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड में निकालना सिखा देता हूं कि 10 से लेकर 99 तक के स्क्वायर सिर्फ 10 सेकंड में तुम कैसे निकालोगे। आइए सर हम बात करते हैं, इसको देखिए। नहीं सुधरेगा सर, ये जो भी है इनका इलाज करवाना पड़ेगा, ठीक है। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सुनेंगे मैं इलाज बताता हूं, सुनो। जैसे जिस संख्या का स्क्वायर है वो तुम ये कर लीजिए। जैसे मान लो तुमको 23 का स्क्वायर याद है, कुछ नहीं है, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। 23 का स्क्वायर तुमको याद नहीं है। 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर अगर आपको कभी बताना है तो 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर बताने का तरीका मैं 10 सेकंड में निकालना सिखा रहा हूं, तुम एक बार पहले प्रैक्टिस करो इस चीज की। अगर आपको 11 से 99 तक का स्क्वायर निकालना है, इसके 3 टांग बढ़ा दो आप। पहली टांग में आपको पहली संख्या का स्क्वायर लिखना है, तो पहली टांग में पहली संख्या का स्क्वायर लिखना है। दूसरी टांग में इन दोनों संख्याओं को गुणा करके तुमको दुगुना लिख देना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके तुम दुगुना लिख दीजिए। और तीसरी टांग में तुमको तीसरी संख्या का स्क्वायर लिख देना है, तो तीसरी संख्या का स्क्वायर तुम लिख दीजिए। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर तो बन गया 9। एक एक लिखना है, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल की बच जाएगा 1, और लास्ट में 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। आपका उत्तर जो होगा वो 529 होगा। कितना बनेगा सर? 529 होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी को नहीं पता है कि 73 का स्क्वायर कितना होगा, तुम सिर्फ आराम से चीज को समझिए कि 73 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसके 3 टांग बना देने हैं।
सबसे पहले पहली संख्या का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 0 9 हो गया, ये सॉरी माफ कीजिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, कोई 0 0 नहीं लगाना है, पहले तो आपको 3 का स्क्वायर लिखना है। एक और पूरा बता देता हूं, फिर दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीपल करना है और दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीपल करके डबल कर देना है, और लास्ट में आपको लास्ट की संख्या का स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं करना है। अगर लास्ट में लास्ट की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो तुम क्या कर दोगे सर, 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक बात है। यहां देखिए इसको समझते हैं फिर से, पहले आपको 3 का स्क्वायर लिखना है, 9 होगा, दोनों अंकों को गुणा करके दुगुना कर देना है, 7 या 21 का डबल हो जाएगा 42, बच जाएगा हमारे पास कितना 4। फिर 7 का स्क्वायर 49 और 4 कितना हो जाएगा 53। आप बोलेंगे सर 53 और 38 इज राइट आंसर। कितना बनेगा सर, 53 और 38 इज राइट आंसर। जैसे मान लीजिए आपको 94 का स्क्वायर निकालना था, अब इसको फटाफट हम बना देते हैं। अगर 94 का स्क्वायर तुमको बनाना है, तुमको 3 प्रोसेस से गुजरना है। सबसे पहले तुमको 4 का स्क्वायर लिखना है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, हासिल की बचेगी 1। 4 का स्क्वायर 16, हासिल की कितनी बचेगी 1। फिर इन दोनों को गुणा करना है, 9 चौका 36, 36 का डबल करना है, दोनों को गुणा करके डबल कीजिए, 9 चौका 36 का डबल कितना हो जाएगा 72, 72 और ये कितना हो जाएगा 73, बच जाएगा कितना 7। फिर लास्ट की संख्या का स्क्वायर लिखना है, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 कितना हो जाएगा 88। हमारा जो उत्तर होगा वो कितना बन जाएगा 88 36 बनेगा। हाँ या ना सर? सीजीएल टॉपर बोलते हैं कि 13 तक के पहाड़े आते हैं, सही झूठ बोलते हैं सर? अभी देखिए लोगों का कुछ नहीं कहा जा सकता, लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मैं अभी यही बता रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि बताइए 62 का स्क्वायर कितना होगा, तुम सिर्फ स्क्वायर करना सीखिए कैसे आपको करना है। 2 का सब 3 टुकड़े आपको करने हैं, 3 काम करने हैं। 2 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा, आप बोलेंगे 4 होगा। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर दोनों को आपस में मल्टीपल करके डबल कर दीजिए, आप कहेंगे 6 दूनी 12 और 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, बच जाएगा पीछे कितना 2। 6 का स्क्वायर 36 कर दीजिए तीसरे टुकड़े में और 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। उत्तर जो हमारा होगा वो 38 44 होगा। बहुत प्रैक्टिस कीजिए, 10-15 नंबर आप लिखिए और प्रैक्टिस करके देखिए इस चीज का। 10-15 नंबर लिखोगे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे किसी ने कहा कि मान लीजिए सर 72 का स्क्वायर बताना है, तुमको क्या करना है 72 का स्क्वायर बनाने के लिए, सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिखना है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, फिर दोनों अंकों को गुणा करके डबल कर देना है, 7 दूनी 14 का डबल हो जाएगा 28, 28 का 8 हासिल के बच जाएगा 2। फिर लास्ट में लास्ट की संख्या का स्क्वायर लिखना है, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 कितना हो गया 51। उत्तर जो होगा हमारा कितना बन जाएगा 51 84 बनेगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ गए हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं आता है कि 84 का स्क्वायर कितना होगा। अगर तुमको 84 का स्क्वायर नहीं आता है तो इसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि सबसे पहले तुम 4 का स्क्वायर लिख दीजिए और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, पहला काम कीजिए। फिर दोनों को मल्टीपल कीजिए और मल्टीपल करके डबल कर दीजिए तो तुम कहोगे 8 चौका 32, 8 चौका 32 का डबल हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा 65, बच जाएगा 6। 8 का स्क्वायर 64 और 6 कितना हो गया 70। तुमने 3 प्रोसेस यहां से जानी है और 3 प्रोसेस ये है कि सबसे पहले पहली संख्या का स्क्वायर करना है, फिर दोनों को गुणा करके डबल कर देना है और लास्ट में लास्ट की संख्या का स्क्वायर कर देना है। सर कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। सर एसएससी जीडी का डेट बढ़ा दी है 20 तक, क्या बात है, वेरी गुड। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको हम सुन के बता रहे हैं अभी कि एसएससी जीडी का जो डेट है वो अभी 20 तारीख कर दिया है, 10 दिन बढ़ा दिया है, 20 तारीख तक कर दिया, 20 दिन बढ़ा दिए। अगर कोई बच्चा जिसने फॉर्म नहीं भरा हो वो भर सकते हैं, लेकिन याद रखना एग्जाम में कोई चेंज नहीं होगा, एग्जाम होके रहेगी। अगला सीटी नंबर 8 देखते हैं अपन। सीटी नंबर 8 क्या है? सीटी नंबर 8 है कि इकाई 5 वाली संख्याओं का स्क्वायर कितना होगा। अगर आपको इकाई 5 वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना है तो इसका भी एक अच्छा सा तरीका देता हूं। जैसे मान लीजिए 15 है, बहुत शानदार सा तरीका देता हूं। अगर मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, अगर मान लीजिए आपको 25 का, इस दुनिया की वो सारी संख्या जिनका इकाई 5 है और स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, कैलकुलेशन कैसे तेज होता है वो आप देखेंगे। मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालना है और मान लीजिए सर आपको 55 का स्क्वायर निकालना है, और भी बहुत सारे नंबर्स मैं रैंडमली ले सकता हूं। मान लीजिए किसी बच्चे को 85 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए किसी बच्चे को 95 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए किसी इंसान को 105 का स्क्वायर निकालना है, और मान लीजिए किसी इंसान को
125 का स्क्वायर निकालना है। आप ऐसी कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर निकालना हो, याद रखें, हालांकि शायद मैंने आपको नहीं बताया था, ऑफलाइन क्लास में ये चीज बताई थी कि यहाँ 125 का स्क्वायर 15625 होता है। इस डेटा को तुम हमेशा से क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। हाँ, 145 का बनवाएं तो 145 का भी लीजिए, 145 का स्क्वायर निकालना है। इस दुनिया की कोई भी संख्या जिसका इकाई 5 है उसका स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो देखिए कैसे निकालते हैं। करना कुछ नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छा सा काम आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, इस 5 की जगह तो तुमको 25 लिख देना है, ये 5 की जगह तो तुम 25 लिख दिए हैं, ठीक है। फिर जो नंबर बच गया है उसको अगले नंबर से तुम गुणा कर दीजिए। एक बच गया तो 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, उत्तर जो होगा हमारा 225 हो जाएगा, बात खत्म। उत्तर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सर, 225 हो जाएगा। जैसे 25 है, 25 में कुछ नहीं करना है, 5 की जगह तो तुमको 25 कर देना है, तो ये 5 की जगह तो तुम 25 कर दिए हो। फिर जो नंबर बच गया है उस नंबर को तुम्हें अगले नंबर से गुणा कर देना है। 2 बच गया, 3 से गुणा कर दो, उत्तर 625 होगा। मैं फिर से सिखाता हूं, इस 5 की जगह तो तुम लिख दीजिए 25, तो 5 की जगह तो तुम 25 लिख दिए हैं। सर जो नंबर बच गया है उसको अगले नंबर से गुणा कर देना है, अगले नंबर से गुणा करेंगे, 4 3 12, उत्तर जो होगा वो 1225 होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, 5 की जगह तो तुमको क्या लिख देना है, 25, तो 5 की जगह तो तुम 25 लिख दिए हो। फिर जो नंबर बच गया है 4, इसको अगले नंबर से गुणा कर देना है, 4 को अगला नंबर 5 आता है 4 के बाद, तो 500 की कितना हो गया, 20 हो गया। फिर से देखो, 5 की जगह तो तुमको क्या कर देना है, 25 कर देना है, तो 5 की जगह 25 हो गया। अगला जो नंबर करेंगे इसका इससे मल्टीपल कर देंगे, अगले नंबर से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। एक चीज आपको बताते हैं, अभी कल मैं ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। ट्रिगो में कुछ करते करते हमें जरूरत पड़ गई थी 225 का स्क्वायर करने की। एलडीसी का बेच था, एलडीसी के एक बेच में मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी मैं वर्क कर रहा था उसमें 200, अभी सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्री में 225 का स्क्वायर कहाँ करने की जरूरत पड़ गई। सर ये गणित है, कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, गणित है, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। सर 225 का हमें स्क्वायर करना था, तो वो हम जानेंगे, देखो कैसे होगा। 5 की जगह तो तुम लिख दोगे कितना, 25, ठीक है। 8 को हम किससे गुणा कर देंगे सर, अगले नंबर 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 8 कितना होगा, 72, उत्तर 72 25 होगा। अगर मान लीजिए कहीं 5 है तो 5 की जगह तो तुम क्या कर दोगे, 25, 9 को अगले नंबर से गुणा कर देंगे तो 9 10 कितना हो जाएगा सर, 90, उत्तर जो होगा हमारा 90 25 होगा। अगर 5 को मैं मल्टीपल करूंगा तो 5 की जगह तो कितना लिख दूंगा सर, मैं 25 लिख दूंगा। 10 को अगले नंबर से गुणा करूंगा और 10 को अगले नंबर से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 110 25। यही होगा कि नहीं होगा। अगर सर मैं 5 की जगह तो लिखूंगा तो 5 की जगह तो मैं 25 लिख दूंगा, और अगले नंबर से इसको मल्टीपल कर दूंगा तो अगले नंबर से मल्टीपल करूंगा 13 से। अब 12 को 13 से गुणा करूंगा, 12 का स्क्वायर 144, 13 156, उत्तर होगा 156 25। जैसे अभी शर्मा जी थे, उन्होंने पूछा कि 5 की जगह बताइए कितना होगा, तो 5 की जगह तो 25 होगा। 14 को हमें 15 से मल्टीपल करना है, अगर 14 को 15 से मल्टीपल करेंगे 196, और 14 210, उत्तर जो होगा हमारा 210 25 होगा। कितना बनेगा सर, 225 होगा। एसएससी जीडी एग्जाम मार्च 2023 में कर दिए हैं क्या, ये कंफर्म न्यूज है क्या भाई नरसी कुमार? अगर एसएससी जीडी का एग्जाम मार्च 2023 कर दिए है ना, तो तुमको फिर ये मेरी 2 घंटे खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं रोज का 1-1 घंटे पढ़ा के भी तुमको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। इतने मॉक टेस्ट लगा देंगे, इतनी चीजें लगा देंगे कि मजा आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। अगर एसएससी जीडी का एग्जाम मार्च तक हो गया है तो तालियां बजा देनी चाहिए एसएससी के लिए। अभी वेरीफाई अगर हम ये 100% हो गया है, चलो एक काम कीजिए, तुम ऑनलाइन रहिए, सारे लोग ऑनलाइन रखिए, हम अभी बता देते हैं कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। बस इतना जरूर पता है कि रवीश कुमार ने आज एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है, इतना पता है। अभी देख लेते हैं एसएस नरसी कुमार कहां से देख रहे हैं भैया आप? चलिए हम पहले देख लेते हैं, एसएससी के साइट पे जाके देखते हैं, कुछ मिला है तो अभी देख देते हैं। कंफर्म है क्या? अभी देख लेते हैं सर। नेट चल नहीं रहा है क्या, धीरे चल रहा है? एसएससी की साइट नहीं चल रही है, बताइए क्या गजब की बात है। एसएससी को सारे लोग देख रहे हैं क्या? एसएससी का साइट नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ है क्या। एसएससी का साइट यहां चल नहीं रहा है, लेकिन अगर कंफर्म न्यूज है तो फिर कंफर्म ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस अभी देख लेते हैं, एक नोटिस मेरे पास पहुंचा है। सर सही है या गलत है इसका हम दावा नहीं कर सकेंगे, एक बार कहीं एडिट ना हो, देख देते हैं फिर भी।
मार्च 2023 में एग्जाम कर दिए हैं सर। मार्च 2023 में होने का मतलब आप जानते हैं क्या? मार्च 2023 में होने का मतलब तो बहुत कुछ मिला है सर। मार्च 2023 का मतलब बहुत कुछ हुआ है सर। क्लास 2 आवर की होनी ही चाहिए, रिवाइज करवा देना। चलो ठीक है, ये भी बात सही है। एग्जाम जो है यहाँ तो साइट नहीं चल रहा है सर इस वक्त, और इसलिए यहाँ तो छोड़िए, हम ये तो साइट अभी चल नहीं रहा है, चलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर एग्जाम का है तो मैं अभी क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये तुम समझ गए क्या कैसे हुआ है? तो 5 जो है, 5 का तो कितना हो जाएगा सर? 25। आराम से देखिए, 5 का तो कितना हो जाएगा सर? 5 का हो जाएगा 25। होगा कि नहीं होगा? और 22 जो है, इस 22 को किससे गुणा कर देंगे हम? अगले नंबर 23 से गुणा कर देंगे। अगर 22 को हम 23 से गुणा कर देंगे तो 22 का जो स्क्वायर होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 484 में जोड़ेंगे अगर 6, 22 तो 500 बन जाएगा 6, तो 500 से 25 आपका आंसर होगा। ठीक है सर। रीजनिंग की क्लास कब से होगी सर? रीजनिंग की क्लास को लेकर चलिए आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए ऐसा है कि अभी हम 3 दिन की छुट्टी हमारी रहेगी मजबूरी बस। ठीक है, इसकी वजह सिंपल सी यही है कि घर पे थोड़ा सा प्रोग्राम है। वैसे अभी 8 तारीख को मेरे बेटी का जन्म हुआ था, और उस बेटी के यहाँ जो है वो जन्म होने के कारण जो लास्ट में होता है ना हमारे जड़वा वगैरह का प्रोग्राम होता है, तो हमारे यहाँ ऐसे एक 100 बातों की एक बात मैं ये कह देता हूँ कि जीवने का प्रोग्राम है। तो पहली बात तो आप सभी लोगों का मेरी तरफ से आमंत्रण है, आप सभी लोग जरूर आइएगा, सारे के सारे लोग। ठीक है, 2 तारीख का हमारा प्रोग्राम है, शुक्रवार जो परसों आ रहा है, तो परसों आप सभी जरूर आएंगे, मैं आपका इंतजार कर रहा होऊंगा। ठीक है, मेरा गांव खाटू श्याम जी है, खाटू श्याम जी से 5 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, तो आप लोग खाटू श्याम जी आके भी मुझे कॉल कर लीजिएगा। अभी मैं कल गाँव चला जाऊंगा, तो कल गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन जो है हमारी क्लासें मजबूरी बस ऑफ रहेंगी। रविवार को मैं वापस आ जाऊंगा, और रविवार को वापस आकर फिर हमारा वही जो रूटीन है पुराने वाला, वही रूटीन हमारा वापस सेट हो जाएगा। तो 3 दिन, अभी डेट बढ़ गया है तो फिर और भी ज्यादा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बस अंकित कह रहे हैं बस कहाँ लगती है? बस लगती है यहाँ से सीकर में, जयपुर रोड से बस लगती है, खाटू श्याम जी की पूछ लीजिएगा किसी को भी। ठीक है, आगे आइए सर। आगे आता है सर सीटी नंबर 9। हम 10 सीटी पर आज बात कर लेंगे। ठीक है, सीटी नंबर 9 क्या कहती है? कैलकुलेशन ट्रिक 9 क्या कहता है? किसी भी 2 अंकीय संख्या का, किसी भी 2 अंकीय संख्या का 11 से गुणा करना। ऐसी कोई भी संख्या जिसको अगर 2 अंकीय की संख्या को 11 से हम गुणा करना चाहें तो कैसे 11 से गुणा करेंगे वो देखिए सर। आज के बाद एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है, किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना है, तो किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने का एक तरीका यह है कि आप दोनों अंकों को अलग अलग लिख दीजिए और दोनों को जोड़कर बीच में लिख दीजिए, हो गया 11 से गुणा, तो उत्तर होगा हमारा 792। वैसे सही तरीका क्या है वो मैं फिर बता देता हूं। जैसे किसी ने कहा मान लीजिए 62 है, 62 को 11 से गुणा करना है। अगर 62 को 11 से गुणा करना है तो तुमको कुछ नहीं करना है, दोनों अंकों को अलग अलग लिखना है, 6 और 2 अलग अलग लिख दिया, और फिर दोनों को जोड़ के बीच में लिख दीजिए 6 और 2 8। उत्तर जो होगा वो 682 होगा। ये एक्चुअल में देखो इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है। पहले तो इसमें एक बार और देख लीजिए कि अगर मान लीजिए 43 को 11 से गुणा करना है, तो मैंने कहा सर यहाँ तो 4 हो जाएगा और यहाँ ये 3 हो जाएगा, और दोनों को जोड़कर बीच में लिख देंगे तो 4 और 3 7, 3 400 कितना हो जाएगा? 73 होगा। कितना बन जाएगा? 473 हो जाएगा। ठीक बात है। अब अगर बात करें संडे को क्लास होगी कि नहीं होगी? संडे को क्लास करेंगे सुनील भाई, संडे को हमारी क्लास होगी कंफर्म 100%। मैराथन क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन को लेकर, संडे को 100% क्लास होगी। ठीक है, हाँ जी। आइए सर आगे आइए। हम इन मैराथन को ऐसे ही रखेंगे, जो चल रहा है उसी सिलेबस में हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मॉक टेस्ट हल करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ते रहेंगे। आइए सर ध्यान दीजिए सब लोग। अगली हम बात करते हैं इसका ओरिजिनल जो रूप है वो देखिए क्या है। ओरिजिनल रूप पता है क्या है? कोई कहे कि 73 को 11 से गुणा कीजिए तो थोड़ी गलती मत करना तुम। ओरिजिनल रूप यह है कि पहले 1 का 1 लिखो, फिर दोनों को जोड़ो 7 और 1 8 लिख दो, और फिर लास्ट का अंक ऐसे कैसे लिख दो। ये गड़बड़ी पता कहाँ होती है कि कई बार ऐसे आ जाता है 87 को 11 से गुणा करो। अब जो बच्चे ये रट लेते हैं कि दोनों को अलग अलग लिखना है 8 और 7, और दोनों को जोड़ के बीच में लिखता है 8 और 7 15, ये गलत हो गया है सर, ऐसे नहीं होगा। इसमें तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ इतना सा करना है कि अगर कोई 2 अंकीय संख्या को 11 से गुणा करना हो, जल्दी करने का तरीका यही है, 7 का 7 लिखो, फिर 8 और 7 कितना कर लीजिए 15, तो 8 और 7 हो जाएगा 15, हासिल की बच जाएगी एक 8 और एक हासिल वाला 9। उत्तर जो होगा वो हमारा कितना बन जाएगा सर? 957। कितना उत्तर होगा सर? 957 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यस और नो? जैसे मान लीजिए फिर से मैं कहता हूं सर, कोई नंबर कहता है कि 98 है, 98 को 11 से गुणा करना है, किसी भी 2 अंकीय संख्या को 11 से गुणा करना है, पाड़ा बोल के टाइम खराब मत करो, 8 का तो तुम 8 लिख दो, 9 और 8 जो है वो 17 हो जाएगा, हासिल की बच जाएगी हमारे पास 1, 9 और 1 हासिल वाला 10, उत्तर जो होगा वो 1078 होगा। आपने आज देखा होगा सर एसएससी जीडी में कुछ भी नहीं बदला है।
अभी देख लेते हैं, मैं क्लासें खत्म करने के बाद देखूंगा, अभी कोई दावा नहीं कर सकता मैं इस चीज में। मैंने एक स्मार्ट अप्रोच यहां दिया है, मैं लास्ट अप्रोच पर काम कर रहा हूं, प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे। और लास्ट अप्रोच आपका यही है, और वो ये कि जैसे मान लीजिए कोई कहता है सर 89 को 11 से गुणा कीजिए, तो तुमको शॉर्टकट में यही दे रहा हूं कि 9 का तो 9 लिख दो, 9 और 8 तुम 17 लिख दीजिए, हासिल की होगी 1, 8 और 1 हासिल वाला 9, 979 आप बना दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। यस और नो? आप कहेंगे यस सर। ठीक है, आगे कहेंगे टेलीग्राम पर एसएमएस आ जाएगा संडे को। हाँ, टेलीग्राम पर एसएमएस आ जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज कह दे रहा हूं, एसएससी वाला भी ऑथेंटिक नहीं हुआ है, जब तक ऑथेंटिक नहीं होगा तब तक हम दावा नहीं करेंगे। बाकी एक संभावना है कि अगर वो फॉरम की डेट बढ़ा रहे हैं तो फिर हो सकता है एग्जाम की डेट वो बढ़ा दें, लेकिन लगता बहुत कम चांस है, ऐसा हो नहीं सकता शायद। ठीक है, ये 11 से गुणा हो गया। अब एक बहुत अच्छा सीटी में ये बताता हूं, आप इसको समझो। अगला सीटी नंबर 10 जो है वो क्या है वो देखिए। सीटी नंबर 10 आज का है, और आज 10:38 हो चुके हैं, शायद हमारा आज का लास्ट सीटी ये हो सकता है, या फिर इससे एक ज्यादा और। ठीक है, किसी भी संख्या को 11, 101, 1001, 10,001 से गुणा करने का एक उम्दा ट्रिक बताता हूं। अगर आज के बाद किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो, उसके आगे एक जीरो लगाकर वही संख्या जोड़ देना। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 132 है, 132 को 11 से गुणा करो। कोई कहे 132 को 11 से गुणा करो, कितना होगा? तुम पहाड़ा बोल के टाइम खराब मत करना, तुम आज से क्या करना, इस 132 के आगे एक जीरो लगा देना। ठीक है, जिस संख्या को 11 से गुणा करना है उसके आगे एक जीरो लगा देना, और यही संख्या इसमें वापस जोड़ देना, यही संख्या इसमें वापस जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे सर 2 होगा, 3 और 2 5 होगा, 3 और 1 4 होगा, और 1 होगा, 1400 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा नंबर आ गया, 8 9 3 5 7 आ गया, और किसी ने कहा कि 11 से गुणा कीजिए। तुम जल्दी करने के लिए ये कर सकते हो, पहाड़ा बोल के कंफ्यूज होने से बढ़िया यह है कि जिस भी नंबर को तुमको 11 से गुणा करना है उसके आगे एक जीरो चिपका दो, तुम चिपका दिए, और फिर यही वाला नंबर जो है ना, मूल जो नंबर था, यही मूल नंबर जो नई संख्या बनी है उसमें वापस तुम जोड़ दीजिए, मूल नंबर वापस तुम जोड़ दीजिए। तो तुम कहोगे सर 7 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 होगा, हासिल की बचेगी 1, 5 और 3 8 और 1 कितना होगा? 9 होगा, 9 और 3 12 होगा, हासिल की बचेगी 1, 9 और 1 10 और 8 18 होगा, बचेगी 1, 8 और 1 9 होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है सर, आज ही निपटा दो पूरा का पूरा। अभी देखते हैं सर, हाँ अभी अगर मान लीजिए ये आता है 1001, सॉरी 101, तो पहला तो क्या हुआ कि अगर किसी संख्या को 11 से गुणा करना है, एक जीरो लगाकर वही संख्या जोड़ दो। अगर 101 से गुणा करना है तो उस संख्या के आगे 2 जीरो लगाकर वही संख्या जोड़ दो। जैसे मान लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, जैसे मान लीजिए एक है 423, और किसी ने कहा कि 423 को 1 से गुणा कीजिए। बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, टाइम पे नहीं कर पाते हैं, बीमारी यही है। तो 423 को अगर 101 से गुणा करना है, तो 423 को 101 से गुणा करना है तो तुमको कुछ नहीं करना है, 423 के आगे 2 जीरो तुमको लगा लेने हैं, और फिर यही वाला 423 इसमें वापस ऐड कर देना है। अगर इसमें यही 423 ऐड कर दे, जिस संख्या को 101 से गुणा करना है 2 जीरो लगाकर वही संख्या जोड़नी है, तो तुम कहोगे सर 3 हो जाएगा, फिर कहोगे 2 होगा, 4 और 3 7 होगा, 2 होगा और 4 होगा। उत्तर होगा सर आपका 42,700 कितना हो जाएगा? 23। यस और नो फटाफट बोल दीजिए। आप कहेंगे यस सर। जैसे मान लीजिए अगली बात देखते हैं, अगर किसी संख्या को 1001 से गुणा करना है तो आप उसके आगे 3 जीरो लगाइए और वही संख्या उसमें वापस जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा और कहीं ऐसा आ गया 55,338 है या 328 है, इसको 1001 से गुणा कीजिए। तो तुमको क्या करना है, 1001 से गुणा करने के लिए ये जो 55,328 है, इस 55,328 के आगे तुमको 3 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाने हैं? 3 जीरो तुमको लगाने हैं, और यही 55,328 इसमें वापस जोड़ देना है। तो 55,328 इसमें वापस जोड़ना है, ये 55,328 वापस जोड़ देना है। तो ट्रिक क्या बना है, यहाँ 8 हो गया है, यहाँ 2 हो गया है, यहाँ 3 हो गया है। 8 और 5 13 होगा, 5 और 2 7 और 1 कितना होगा? 8 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 होगा, मल्टीपल हो गया। तुम 3 दिन जिस चीज में लगा देते हो वो इतना आसानी से हो जाता है। क्या सीखे हैं देखो, अगर 11 से गुणा करना है 1 जीरो लगाओ, वही संख्या जोड़ दीजिए। 101 से गुणा करना है, संख्या के आगे 2 जीरो चिपका के मूल संख्या वापस जोड़ दीजिए। इधर देख सकते हैं, अगर 1001 से गुणा करना है तो मूल संख्या के आगे 3 जीरो चिपका कर मूल संख्या वापस जोड़ दीजिए। अगर 10,001 से गुणा करना है, मूल संख्या के आगे 4 जीरो चिपकाइए और मूल संख्या वापस जोड़ दीजिए। आप जानते हैं सर कहां से बना है ये बना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप जानते हैं सर ये कहां से बना है? सर जी रीजनिंग का रिवीजन जरूरी है, सर जी रिवीजन जरूरी है, मॉक टेस्ट। सर अगर आप लोग दोनों चीजें आप देखेंगे सर,
दोनों ही चीज आप लोगों के पास जरूरी है। रिवीजन के बिना तुम मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे, रिवीजन विथ मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है किसी भी कंडीशन में। हाँ, ये होता क्यों है वो देख लीजिए। ये 10 11 होता है ना, ये 11 होता है 10 + 1। तो किसी भी संख्या को 11 याद करने का तरीका है, ये जो होता है ना ये होता है 100 + 1। ये वाला जो नंबर होता है ना ये होता है सर 1000 प्लस कितना होता है 1। और ये वाला जो नंबर होता है ना ये होता है 10,000 + 1। ऐसे होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर किसी संख्या को 11 से गुणा करना है तो 10 बार गुणा करके एक बार गुणा करेंगे, मतलब एक जीरो लगाकर वही संख्या जोड़ेंगे। अगर 1101 से गुणा करना है तो तुम 100 बार गुणा करके एक बार गुणा करोगे, मतलब 2 जीरो लगाकर वही संख्या जोड़ देंगे। 1001 के लिए 1000 + 1 होता है तो 3 जीरो लगाकर वही संख्या जोड़ देंगे। 10,001 के लिए 4 जीरो लगाकर वही संख्या हम जोड़ देंगे, क्योंकि 4 जीरो होते हैं। ठीक है, बात समझ गए हैं? आगे चलिए। और अगली बात है सीटी नंबर 11। देखिए सीटी नंबर 11 है, किसी भी संख्या को 9 से गुणा करना, 99 से गुणा करना, 999 से गुणा करना, और 9999 से अगर गुणा करना हो तो कैसे गुणा करेंगे, आइए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी संख्या को आज के बाद 9 से गुणा करना है तो तुम उसके आगे 1 जीरो लगाकर वही संख्या घटा देना। 1 जीरो लगाकर वही संख्या तुम माइनस कर देना। अगर 999 से गुणा करना है 2 जीरो लगाकर वही संख्या घटा देना। 999 से गुणा कर, मतलब जितने 9 उतने ही जीरो लगाकर वही संख्या घटा दो। जितने 9 उतने ही जीरो लगाकर वही संख्या घटा दीजिए। जितने 9 है सर उतने ही जीरो लगाकर वही संख्या क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जितने 9 उतने ही जीरो लगाकर वही संख्या माइनस कर दो। जितने 9 उतने ही जीरो लगाकर वही संख्या माइनस कर दो। कारण क्या है, ये 10 - 1 होता है। ये वाला जो होता है ना ये 100 - 1 होता है। ये वाला जो होता है ना ये 1000 - 1 होता है। और ये वाला जो होता है ना ये 10,000 माइनस क्या होता है, 1 होता है। इसलिए आप जैसे मान लो किसी ने कहा, कोई कहता है सर 43 को गुणा कर दीजिए 9 से। अब 43 को 9 से गुणा करना है तो तुमको कुछ नहीं करना है, 430 इसको बनाइए और 430 बना के इसमें से यही 43 वापस घटा दीजिए। जितने 9 उतने ही जीरो लगाकर मूल संख्या वापस घटा दी। 10 में से 3 गया तो कितना बचा बताइए, 7। यहाँ 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8। यहाँ कितना बच जाएगा, 3। 387 होगा। जैसे मान लीजिए फिर से हम रिपीट कर देते हैं, कोई नंबर और सोचते हैं, और नंबर है 4856। 4856 को 99 से गुणा करना है तुमको। कुछ नहीं करना है सर, जितने 9 है उतने ही तुम जीरो चिपका दो इसके आगे। जितने 9 उतने ही जीरो चिपका दो, जल्दी करने का तरीका है। और ये मूल संख्या इसमें से वापस घटा दीजिए। मूल संख्या अगर इसमें से वापस घटाएंगे तो ये संख्या माइनस हो जाएगा। 10 में से अगर 6 गया तो कितना बच जाएगा, तुम कहोगे 4 बचेगा। 9 में से 5 गया तो तुम कहोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहां बच जाएगा हमारे पास 5। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 4 में से 4 गया 0, 8 और कितना बन जाएगा, 4। उम्मीद करते हैं बात समझ गए हैं। ऐसे ही जितने 9 उतने ही जीरो लगाइए। अब कई बार परीक्षाओं में पता है, पहले रेलवे डी ग्रुप में कैसे सवाल आ जाते थे। अंकित कुमार कह रहे हैं वर्ग और आयत की पीडीएफ अभी नहीं भेजे हैं सर, अभी टेलीग्राम में भेज देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, देख लीजिएगा। क्लास खत्म होते ही सीटी क्या होता है, विकास कुमार जांगिड़ कर रहे हैं सीटी क्या होता है। सीटी का मतलब होता है कैलकुलेशन ट्रिक। आते ही बताए थे कि सीटी का मतलब है कैलकुलेशन ट्रिक। तो सर मान लीजिए कि 9,999 को गुणा करना है तो तुम ये कहोगे सर 42, 53 और 5 है, इसको मल्टीपल करना है 9,999 से। तो आपको मैंने सिर्फ इतना सा कहा है कि जितने 9 उतने ही जीरो लगा दीजिए। जितने 9 हैं आप उतने ही क्या लगा दीजिए सर, जीरो लगा दीजिए। यहाँ 42,535 है तो 42,535 के आगे 4 9 है, 4 जीरो लगा दीजिए। पहली चीज जितने 9 उतने ही जीरो लगा दीजिए और फिर ये मूल संख्या इसमें से वापस माइनस कर दीजिए। रिपीट कर देते हैं, लास्ट बात है, जितने 9 उतने ही जीरो लगा के वही मूल संख्या माइनस कर दीजिए। मूल संख्या हमारे पास है 42,535। तो आप यहाँ कह देंगे सर 4 जीरो लगाए हैं तो 4 अंक छोड़कर लिखना शुरू कर देंगे 42,535। ये इसमें से क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया तो 5 होगा, 9 में से 3 गया तो 6 होगा, 9 में से 5 गया 4 होगा, 9 में से 2 गया 7 होगा, 4 में से 4 गया 0 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा। ये लीजिए सर, मैंने अभी अब आज तो इतना ही होगा सर, बाकी सिटीज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही यहाँ रोक रहे हैं। बहुत सारी सिटीज अभी रह गई हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारी क्लास जो है अभी 3 दिन के ब्रेक के बाद होगी। मैं वजह बता चुका हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम घर पे है जिस पर हम सब जो है आप लोग आमंत्रित हैं। सारे लोग आप जरूर आइएगा। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हो सकता है कल की क्लास में रिकॉर्ड करके प्रीमियर चला जाऊं, क्योंकि जो सीटी बच गई है, मेरा प्लान है कि कल दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बची हुई क्लास का जो है वो रिकॉर्ड कर दूंगा और रिकॉर्ड करके उसका प्रीमियर चला दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कल तो इस क्लास को देख लीजिएगा जो है, ताकि रविवार को जब भी मैं आऊं तो रविवार को सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना पड़े, बोर्ड मास वाला मैराथन करना पड़े। ठीक है, हाँ, कौन कौन सी सीटी रह गई हैं वो तुम देख लीजिए। एक सीटी रह गया 5 25 125 625 से गुणा। एक सीटी रह गया है सर ये वही टाइप का है, 13 बार रिपीट हो गया है।
एक है दो लगातार संख्याओं का गुणा, यहां से बहुत आता है, एक छोड़कर एक संख्या का गुणा कर करना हो, अंतर 4 वाली संख्याओं का गुणा, इकाई 5 व अंतर 10 वाली संख्याओं का गुणा, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है, आदि आदि जो चीजें हैं कल की क्लास में मैं रिकॉर्ड करके छोड़ जाऊंगा सारा का सारा पैटर्न, ठीक है, सब कुछ मैं रिकॉर्ड करके छोड़ जाऊंगा। तो आप लोग जो है इसको कल देख लीजिएगा, कल का प्रीमियर जो है वो ठीक मैं 9 बजे चला दूंगा। हाँ, डीआरडीओ का एग्जाम आपका बता रहे हैं कि लास्ट दिसंबर में एग्जाम है, अभी प्रिंस कुमार वो डेट थोड़ी आ गई है, अगर लास्ट दिसंबर में है तो लास्ट दिसंबर तक तो हमारा सिलेबस पूरा करने का मेरा प्रोग्राम है, तो मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है तो फटाफट बोल दीजिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद ही कर सकता हूं, बाकी तो आप ही लोग बता सकते हैं कि पसंद आई है कि नहीं आई है। तो आप लोग कोई भी समस्या है तो मुझे पूछिए, कोई दिक्कत है तो अपना डाउट जो है वो जो भी, डीआरडीओ के बारे में मैंने बता दिया है। विशाल कह रहे हैं गुड नाइट सर जी, विशाल गुड नाइट मेरे दोस्त। हाँ जी, फिक्स है सर जी, अगर फिक्स है तो दिसंबर से पहले हम बहुत कुछ निपटा लेंगे। एसएससी जीडी वालों को मैं एक ही खुशखबरी देना चाहूंगा, अगर डेट बढ़ गया है तो भी, डेट ना बढ़ा है तो भी, हम इस चीज को इसी रफ्तार से चलेंगे। डेट बढ़ गया तो बचे हुए दिनों में मॉक टेस्ट लगाएंगे ताकि तुमको सहायता मिलेगी, रोज का एक मॉक टेस्ट हल करेंगे अगर डेट बढ़ गया तो, और अगर डेट नहीं बढ़ा है तो हम रिविजन करेंगे और जो चल रहा है उसी प्रकार से उसको चलने देंगे, ठीक है। रीजनिंग की क्लास अब मैं वापस आऊंगा घर से और वापस आके ही शुरू करूंगा, ठीक है। वैसे प्लान तो मेरा आज का ही था, लेकिन वही था, सब व्यस्तताएं थी, कुछ चीजें खरीदने जोड़ने में, तो इसके चक्कर में जो है मैं थोड़ा सा व्यस्त था। तो रीजनिंग की क्लास जो है अब हम सोमवार से ही शुरू कर पाएंगे, ठीक है। रोज का एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा नए वाले टीसीएस पैटर्न पर आधारित, रोज शुरू करेंगे। और बोलिए सर, और बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी, लवकुश गुड नाइट भाई भाई। हाँ भाई राहुल, कोई दिक्कत है? अंकित कुमार गुड नाइट। सब कुछ ठीक है? कोई दिक्कत होगा किसी को? नहीं होगा? शेयर करके सोएंगे सारे लोग, हर जगह तक आप पहुंचाएंगे। बहुत गलत बात है, हम आपसे नाराज चल रहे हैं इस मामले में कि तुम लोग जो है वो इसको कम कर रहे हैं। हाँ, शेयर वगैरह तुम बहुत कम करते हो, ये गलत बात है सर। और बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो फटाफट बोल दीजिए तुम। गुड नाइट अंकित, गुड नाइट। ऐप आ गया क्या? ऐप वालों को सुबह फोन करूंगा और सुबह फोन करके पूछूंगा कि क्या प्रोग्रेस है, शायद कंप्लीट हो गया है। विक्रम सिंह आई लव यू सर, लव यू भाई। गुड नाइट नरसी जी सर, ठीक है, ओके ओके, क्लियर है सबका? ओके, चलिए मिलते हैं सर अगली क्लास में। अभी हमारा क्लास संडे को होगा, मैं नोटिफिकेशन अभी डाल दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक चल रहा होगा। अभी सब इसको विक्रम कह रहे हैं मेरा नाम ले लीजिए। हाँ भाई विक्रम सिंह, आपका नाम ले लिया, आप बताइए क्या करना है, नाम ले लिया। राहुल कह रहे हैं सर आप बेस्ट हो। कुछ नहीं है, सब जो भी है आप ही की बदौलत है सर, आप ही का सब कुछ चल रहा है, ठीक है। गुड नाइट। सुमेर सिंह 8 से 10 बोल रहे हैं, ठीक है सुमेर सिंह, आपका इंतजाम हो जाएगा, करते हैं कुछ प्रबंधन, आप खुश रहिए। और बोलिए, वर्ग और आयत की पीडीएफ आई नहीं अभी तक? अरे भाई अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। दोस्त ने बताया था। राहुल सिंह तंवर कहां से हैं सर आप? क्लास लेने पर मजा आ गया, अच्छा कोई बात नहीं। और किसी को कोई दिक्कत? हाँ सुमेर सिंह, मैंने कहा 8 से 10 का सोचेंगे। मैथ्स कंप्लीट करवा दो सर जल्दी से। प्रिंस जोया 100% मैथ्स कंप्लीट करवाएंगे, डोंट वरी मेरे दोस्त, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, रविवार को हम सिंप्लीफिकेशन के मैराथन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको अलविदा, धन्यवाद, बाय।